अच्छा इधर देखो, स्टार्ट करें हम वापस। भाई इधर देखो, अपनी क्या बात चल रही थी? हमारा शायद ये खत्म हो गया, नोट्स का सारे पॉइंट्स, है ना? अच्छा इधर देखो, ये किसी को इन सब पॉइंट्स में कोई डाउट है? मेरे को नोट्स वाले पॉइंट्स गिनाओ जरा। सबसे पहला पॉइंट क्या था नोट्स में? अरे ना, ये कैमरा को कुछ। अच्छा इधर देखो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच, स्टार्ट करें हम। क्या नाम है आपका? वीर। अच्छा इधर देखो भाई, स्टार्ट करें हम। आप वीर यहाँ पर कब आए? मुंबई में कब आए? अच्छा, फाउंडेशन से यहाँ आए थे, तो उसके पहले 11th 12th वहाँ पर थे। कैसा है वलसाड़? बट बहुत कंपनीज बहुत है ना, फैक्ट्रीज वहाँ बहुत है ना शायद। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग का तो हबी है पूरा, वापी वलसाड़, है ना? वो ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो। इधर देखो, हाँ बहुत स्टिंग कर, मतलब। अच्छा इधर देखना, बाकी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत अच्छा है ना? अच्छा, आप बचपन से वलसाड़ में रहते हो? मेरा बातें करके हो गया, हम लोग स्टार्ट करें अब। अच्छा इधर देखो, अच्छा नोट्स मेरे को बोलना भाई। इधर बदलापुर, क्या नाम है आपका? वैष्णवी, वेरी सॉरी वैष्णवी। पीछे भाई हरिया, सुनो फटाफट, इधर देखो, अपनी क्या बात चल रही थी? नोट्स हमारे खत्म हो गए, ए नोट्स वाले पॉइंट याद दिलाना प्लीज जल्दी से। पहला कौन सा था? कमिटी का नाम बोलो। केलकर टास्क फोर्स, डॉक्टर विजय केलकर वो कमिटी के हेड थे। फिर दूसरा क्या था? 1 जुलाई 8 जुलाई, कश्मीर वाला और वो सब। फिर जीएसटी इज अ वैल्यू टैक्स, जीएसटी इज अ, और जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस। तीन और वो दो, पांच हो गए। और एक था मॉडल, ड्यूअल और यूनिफाइड मॉडल। ये दो टाइप के मॉडल्स ऑफ जीएसटी, यूनिफाइड और ड्यूअल मॉडल। इंडिया में कौन सा है? और लास्ट कौन सा था? फ्रांस 19। बस ये हुआ था नोट्स में। फिर हमारा, अब मैं कुछ बोला था जो अधूरा रह गया था, मुझे याद ही नहीं है। इतना जल्दी भूल गए। हमारी इसके रिलेटेड कुछ बात चल रही थी ऑनलाइन में, कुछ याद है किसी को? इन सब में कोई, हाँ मैं 1700 वाला बोला था, देखो याद आया। ये तो मैंने अपनी बुक के एंड में लिखना। मेरे को बोलो, कोई मंथ है, मान लो मई, आपने 1000 यूनिट्स परचेज किए हैं मई मंथ में, और आपने 700 यूनिट सेल किए हैं, ठीक है? मेरे को बोलना टैक्स कैसे निकालेंगे। आउटवर्ड का टैक्स माइनस, अच्छा इधर देखना, आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स। आउटवर्ड में बोलो कितने यूनिट्स का टैक्स आएगा? 700 यूनिट्स का टैक्स, 700 यूनिट्स का टैक्स, माइनस बोलो इनवर्ड का टैक्स, कितने यूनिट्स का टैक्स आएगा? क्या जितना खरीदा है सबकी आईटीसी मिलेगी? 1000 यूनिट्स का टैक्स आएगा। और बोलो फिर जो तुमको मिलेगा वो क्या होगा? नेट टैक्स। कब पे करना है नेट टैक्स? मई मंथ है मई, तो 20 जून को टैक्स देना है। सुनो, या आप लिखना अपनी बुक के एंड में, आपने अगर इन केस बुक बनाई है नहीं बनाई है जो भी है, उसके बुक के एंड में ना लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कैसे लिखना मालूम है? ऐसा उल्टा स्टार्ट करना। आपको समझा है मैं बताऊं? मतलब मान लो पीछे से सेकंड लास्ट से ऐसा पेज लो, एक सेकंड सुनो इधर ये साइड, फिर ना ऐसा, ये हमारा पॉइंट 1 खत्म होगा तो पॉइंट 2। अंडरस्टूड? नहीं, ये जो है ना आपका, आपको कैसे भी लिखो आप, पीछे भाई ठक्कर, ओ भाई ठक्कर, अंडरस्टूड? ठीक है, क्या पूछ रहा था मैं? कुछ नहीं। ठीक है इधर देखो प्लीज,
आप ऐसे लिखते जाना, ये बुक क्या है ना, तो ऐसा मान लो ये पेज पर लिखा, फिर ये पेज ऐसा, अपन नॉर्मली ऐसा पे बुक घुमाते हैं, आप ऐसे घुमाना, ठीक है। इधर देखना, अब आगे बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट, प्लीज ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा कुछ लगेगा ना वो अपन लिखते जाएंगे ऐसे जो भी पॉइंट्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, क्या आपने टैक्स में से टैक्स माइनस किया है? बोलो, टैक्स में से टैक्स माइनस होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट लेना है ना, क्रेडिट लेना। अच्छा, किसका टैक्स माइनस किया है? इनवर्ड का टैक्स या आउटवर्ड का टैक्स? इनवर्ड का टैक्स माइनस किया है, तो क्या मैं बोल दूं इनवर्ड टैक्स क्रेडिट मिली है? इनवर्ड टैक्स क्रेडिट, इनवर्ड को और क्या बोल सकते हैं? इनपुट। तो क्या मैं बोल दूं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली है? और शॉर्ट में बोलो आईटीसी। तुमको इनपुट, ये तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ रही है क्या होती है? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, क्रेडिट वर्ड कब यूज होता है? जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करो, क्या हम बोले क्रेडिट मिली है? एग्जेम्पशन पर नहीं। क्रेडिट वर्ड कब आता है? अगर आप टैक्स में से टैक्स माइनस करो तो, जैसे डीटी में तुमने कौन सा पढ़ा था फॉर एग्जांपल? एएमटी क्रेडिट, है ना। अच्छा, एक बात सुनो, मान लो तुम्हारी पूरे साल में कोई इनकम नहीं है, या मानो तुम्हारी एक ही इनकम है, सॉरी, तुम्हारी एक ही इनकम है पूरे साल में, कोई इनकम बोलो 5 लाख रुपया, तुम्हारी एक ही इनकम है, विनिंग्स इनकम 5 लाख रुपया, और कोई इनकम नहीं है तुम्हारी, ठीक है। क्या इस पर टीडीएस कटा रहेगा मेरा? ठीक है, कितना परसेंट? ठीक है, मैं रेसिडेंट हूँ, मैं एनआर नहीं हूँ, 30% काटेगा हूँ, कितना बनता है? 1.5 लाख रुपया, है ना। एनआर होता तो एचईसी सब ऐड करके काटेगा। बोलो, मेरा टीडीएस कटा होगा 1.5 लाख रुपया, मेरी विनिंग एक ही इनकम है, क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ? हाँ। बोलो, मेरा इनकम टैक्स कितना बनता है? बोलो, 1.5 लाख। स्लैब का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा विनिंग्स के सामने, है ना। एलटीसीजी एसटीसीजी के सामने मिलता है। बोलो, 1.5 लाख रुपया, आगे बोलो फटाफट, फिर क्या करना है? ए, पहला माइनस तो बोलो क्या होगा? रिबेट। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिलेगी या नहीं? मिल जाएगा रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए किसके सामने नहीं मिलता? 112A, है ना। मेरी तो 115B है, मेरी तो 115BB है, बीबी 115BB विनिंग्स इनकम होती है, छोड़ो 115BB नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। बोलो, रिबेट मिलेगी। मैं 115BAC ऑप्ट किया है मैंने। मैं 115BAC क्यों ऑप्ट कर रहा हूँ? क्योंकि और तो कोई इनकम है ही नहीं। बोलो, 115BAC मुझे रिबेट मिलेगा, मेरा रिबेट कितना माइनस हो जाएगा? है ना, इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर लोअर। नहीं समझ में आ रहा है? उसमें जाता तो मेरा कितना आता रिबेट? इधर बोलो 25,000 का रिबेट मिलेगा मेरे को, है ना, और इनकम टैक्स विच एवर लोअर, तो लोअर क्या बन रहा है? 1.5 लाख, और समझ में आया ये? बोलो कितना टैक्स बनेगा? 1.25 लाख रुपया, प्लस बोलो क्या ऐड करूं? एचईसी कितना परसेंट, कितना आता है ये? 1.30 बराबर है। ये मेरा टोटल टैक्स बनेगा। बोलो, पे कर दूं मैं? हाँ या ना तो बोलो। माइनस टीडीएस, क्या माइनस टीडीएस? क्रेडिट मिली है मुझे, ये मुझे टीडीएस क्रेडिट लिखोगे तो भी गलत नहीं है, मुझे टीडीएस क्रेडिट मिली है। कितने की टीडीएस की क्रेडिट मिली है मुझे? 150। मैं रिफंड क्लेम करूंगा 20,000 रुपए का। कुछ समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला? वो सब नहीं, मेरा पर्पस वो खाली टीडीएस बोलना था। बोलो, टीडीएस की क्रेडिट मैं क्लेम कर लूंगा? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, याद रखना, अपन डीटी में कौन सी क्रेडिट पढ़ चुके हैं? टीडीएस क्रेडिट, टीसीएस क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, और कोई पढ़ी है मेरे को? और फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैट क्रेडिट भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, और कोई क्रेडिट पढ़ी हमने? ये तुम्हारे सिलेबस में एएमटी है, मैट थोड़ी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैट क्रेडिट तुमने वर्ड सुना होगा, उसकी क्रेडिट कहीं माइनस नहीं करी होगी, ठीक है। एएमटी लाने के पीछे लॉजिक मैट ही था, छोड़ो ये सब, ठीक है। तो मेरे को बोलना, कुछ नहीं बोल रहा मैं, तुमको क्रेडिट वर्ड समझ में आता है? याद रखना, क्रेडिट वर्ड कब यूज करते हैं कौस्तुभ? एक सेकेंड, कौस्तुभ क्रेडिट वर्ड कब यूज करने का? क्या बातें कर रहे हो, सुनो ना इधर ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, आपको ही पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? इधर देखो ना, फोन कर लेना उसको।
सुनो प्लीज, ये जब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें तब आप डिस्कशन मत करो यार। तुम लिख रहे हो या ऐसी अपन बातें करें तब डिस्कशन करना है तो करो, ठीक है? थोड़ा अटेंशन से सुनो यार, है ना? मतलब क्या बोलूँ, માંड માંड कोई सुनने वाले लोग मिले हैं। इधर देखो, हम आगे बात करते हैं, ठीक है? कोई डाउट है इन सब में? याद रखना क्रेडिट वर्ड, अच्छा हाँ तुम्हारा लिखना बाकी है ना। क्रेडिट वर्ड कहाँ यूज करते हैं? यहाँ। बोलो कितनी की क्रेडिट मिलेगी? पूरी 1000 यूनिट्स की। मयंक, शीतल, कोई डाउट है आपको इन सब में? ये भूलना मत कभी 1700, ये बीच में बहुत बार यूज होगा, 2 से 3 बार यूज होगा, ठीक है? हो गया लिख के? आराम से लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना। इसी को इवन आईटीसी भी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हो गया लिख के? आप लोगों ने लिख भी लिया? किसका बाकी है? हाँ आराम से लिखो। अच्छा, हमारा इसी के साथ ये नोट्स खत्म हो गई। जिनका हो गया वो लोग बोलो नोट्स में कितने पॉइंट हुए? 7। ये नोट्स वाला ही पॉइंट पर बात चल रहा था ना एक्चुअली में। जीएसटी इज अ वैट, उस पर से तो बात हुई थी हमारी। जीएसटी इज अ वैट, याद रखना जितना खरीदोगे सब माइनस करने मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन 16 17 वो सब, ठीक है? वो अपन पढ़ेंगे। ये हो गया, अब तो लिख के हैं। हाँ इधर देखो, अब मेरे को बोलना। हमारा नोट्स हो गया। हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का टैक्सेस सब्ज्यूम्ड। ये हमारा लास्ट पॉइंट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड। स्टार्ट करें हम टैक्सेस सब्ज्यूम्ड। सब्ज्यूम मतलब खत्म कर देना, एबॉलिश करना, ठीक है? मोदी जी का फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि ये सेंट्रल के टैक्सेस हैं जो खत्म हो गए, ठीक है? ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है? दिल्ली के सीएम थे उन दिनों केजरीवाल जी, अब सीएम चेंज हो गई हैं, ठीक है? अब वहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं। तो मेरे को बोलना स्टेट के टैक्सेस खत्म हो गए, ठीक है? और यहाँ बोलो सेंट्रल के टैक्सेस खत्म हो गए। एक खत्म होने को क्या बोलते हैं? सब्ज्यूम होना। क्या ये अब इंपॉर्टेंट है 2025 में? नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता था, और मैंने ना, लेकिन मैं हर किसी को बोलता हूँ आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो एग्जाम गया, कौन सा गया अभी, May 25 में 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन था, ठीक है? कुछ एक्सप्लेन या कुछ तो लिखा था, खाली नाम लिख के आने टैक्सेस सब्ज्यूम। भाई 2018 में इंपॉर्टेंट था ये सब, 18 19 20 जब जीएसटी नया नया था, तो वो जीएसटी आए हुए 7 8 साल हो गए, फिर भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, तो अपन पढ़ लेते हैं इसको। स्टार्ट करें हम। अब एक काम करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ना। ये किसके टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए? पढ़ना तीनों। हो गया ऑनलाइन में पढ़ के? शीतल, कौस्तुभ, मयंक। मयंक आपका नाम है ना? मयंक किसका नाम था? अच्छा, मुझे लगा यहाँ कोई बैठा उसने ज्वाइन किया है। आपका हो गया ये पढ़ के? तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ के हो गया। बोलो पहला वाला क्या है? एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई। कौन सी एक्साइज ड्यूटी है ये? ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पता है जीएसटी के 35 एक्ट है, वैसे एक्साइज के भी 3 4 एक्ट हुआ करते थे, ठीक है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1972 या कुछ ऐसा कुछ था, ऐसे उसके भी 3 4 एक्ट थे, ठीक है? तो देखो ये वाला था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, अच्छा ये तीनों पढ़ के तुमको क्या समझा, क्या खत्म हो गया? एक्साइज ड्यूटी, है ना? इतना पढ़ के बोलो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई। अग्री कर? कोई तुमको बोले सी जीएसटी एस जीएसटी आई जीएसटी, शॉर्ट में बोल क्या रहा है? जीएसटी। वैसे बोलो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, तो हमारा देखो इतना सब किसको याद रहेगा? ठीक है, तो मैं तो देखो ऐसे याद कर रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी सब्ज्यूम चलेगा। सेंट्रल की साइड लिखा तो डेफिनेटली सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी होगी। अग्री करते हो आप? कंप्लीटली सब्ज्यूम या कुछ पर अभी भी कुछ एक्सेप्शन है? कितने एक्सेप्शन है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2, 4 मत बोलना। सेंट्रल एक्साइज पूछ रहा हूं 2, कौन से? सीडी पीना और टोबैको, सबसे जो 2 नशीले पदार्थ थे वो तो मतलब वो तो उसमें स्टेट के उसमें चले गए, है ना? तो बोलो एक्साइज ड्यूटी, ये वैसे लिखा क्या था? पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, शॉर्ट में एक्साइज ड्यूटी। दूसरा बोलो मेडिसिनल एंड
टॉयलेट प्रिपरेशन, दवाइयों पर कुछ एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब शैम्पू है, सोप है, ठीक है, वैसी सब चीजों को बोलते हैं टॉयलेट प्रिपरेशन। प्लीज उसमें हंसी का क्या है? कल को कोई क्लाइंट आएगा ऑफिस में, तुम उसको पूछोगे क्या बिजनेस आया आपका, वो बोलेगा टॉयलेट प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग, तुम हंसना चालू कर दोगे, क्या बनाता है तू? इधर देखो, तो टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब होता है सोप, शैम्पू एटसेट्रा कुछ चीजें, ये तुमको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हार्पिक और वो सब, उनके लिए अलग से लॉ होता था। अब बोलो अपने को क्या करना है, खत्म हो गया, शॉर्ट में एक्साइज ड्यूटी थी। उसके अलावा बोलो कपड़ों पर और गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, कुछ गुड्स को ये लोग बोलते थे दिस इज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस वाला गुड्स। ठीक है, आपने शायद कभी सीएसटी और वैट और उसमें भी सुना हो, हर जगह ये लोग बोलते थे कि दिस आर द गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, राइस स्पेशल इंपॉर्टेंस, व्हीट स्पेशल इंपॉर्टेंस। इस पर या तो हम वैट लगाएंगे नहीं, या तो लगाएंगे तो बहुत कम रेट लगाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे इन लोगों के लिए अलग अलग लॉ होते थे। इतना सब पढ़ के बोलो तुमको कितना याद रहा? एक्साइज ड्यूटी याद रहेगा इतना? ठीक है, तो एक तो बोलो एक्साइज ड्यूटी सब्जिम हो गया, हाँ पढ़ना। नेक्स्ट, कंप्लीटली सब्जिम हो गया, कुछ एक्सेप्शन है। कंप्लीट सब्जिम हो गया भाई, ऑल सर्विस पर बोलो क्या रखता है अब? जीएसटी, तो दूसरा सर्विस टैक्स। तीसरा, कंप्लीटली सब्जिम हो गया, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, सीएसटी के एक्सेप्शन बोलो। अल्कोहलिक लीकर और सीडीपी ना, अपने टेबल में 1 और 2 याद है, वैट सीएसटी था, तो बोलो इन दो पर क्या अभी भी सीएसटी है? हाँ, ये तो हमारे 3 नाम हो गए। 3 नाम बोलो, कौन सा सब्जी हो गया? आपको ये 3 नाम याद रहेंगे सबको। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, सीवीडी और स्पेशल सीवीडी। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अच्छा, आप चाहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोलूं, वरना आप रट्टा मार लो, क्या करना है? आज के बाद हमारे सिलेबस में कभी भी सीवीडी स्पेशल सीवीडी वर्ड नहीं आएगा पूरे जीएसटी में। पर आप जानना चाहोगे तो मैं बोलता हूँ सीवीडी स्पेशल सीवीडी क्या है, चलेगा आपको? देखो मैं जनरली कुछ भी बोलता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा भाषण देता हूँ एक एक वर्ड पर, ठीक है, लेकिन अगर कभी तुमको लगे कि इतना डिटेल मेरे को नहीं पढ़ना है, तुम मेरे को बोल देना सर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो मैं सोच कर आऊंगा फास्ट ट्रैक बैच है मेरा। फास्ट ट्रैक बैच मतलब दूसरों का रेगुलर बैच। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपन प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। सीवीडी स्पेशल सीवीडी सब्जी हो गया, नॉट इन सिलेबस, ऐसा बोल के छोड़ दूंगा। सी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वरना तुम बाद में बोलोगे पक रहा है यार, बहुत डिटेल में भाषण दे रहा है। अब मेरे को क्या करना है, बोलूँ मैं सीवीडी स्पेशल सीवीडी? इधर देख, ये वैसे कितने कितने पॉइंट्स हो गए हमारे सेंट्रल में? 5, 3 पढ़ के हो गए और 2 अभी पढ़े। 5 के नाम बोलो। सेंट्रल टैक्स सब्ज्यूम्ड, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। भाई ऑनलाइन में अपन सीवीडी स्पेशल सीवीडी पर बात करें, चलेगा आपको? कौस्तुभ, शीतल, मयंक। अच्छा इधर देखो, सुनो प्लीज, इधर ध्यान से सुनना। इधर देखो, तुमने क्यों ज्वाइन किया है? अच्छा ठीक है, और भी कोई कौस्तुभ है क्या? छोड़ो, अपन हमारी बात करते हैं। इधर देखो, मान लो ये हमारा इंडिया, और मान लो ये हमारा यूएसए। ठीक है, ये हमारा इंडिया और ये हमारा यूएसए। अच्छा अब इधर देखना। अच्छा हम इस पर बात करें उसके पहले मेरे को एक बात बोलो, डीटी में क्या बोलते हैं उसको, डीटी में मेरे को बोलना कितना बेसिस ऑफ टैक्स, आयुषी डीटी में कितने बेसिस ऑफ टैक्सेशन होते हैं? बोलो आयुषी, मैं बोलूंगा तुम बोलोगे हाँ सुना है मैंने। क्या बोल रही हो अनुषा? कौस्तुभ? बेसिस मतलब बेसिस, 2 बेस ऑफ टैक्सेशन। अच्छा आईडीटी में कितने बेस ऑफ टैक्सेशन है? 2। या तो वो होगा ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, या तो डेस्ट चलेगा, डीबीटी लिख दूं? ओबीटी डीबीटी, ओबीटी मतलब बोलो ओरिजिन बेस, और डीबीटी मतलब बोलो ये किधर होता है? मैं जीएसटी नहीं बोल रहा, मैं आईडीटी बोल रहा हूं। आईडीटी मतलब जीएसटी, कस्टम्स, वैट, एक्साइज, सब में, इन जनरल सब में 2 सिस्टम ऑफ टैक्सेशन होता है। डीटी में बोलो प्लीज, ऐसा नहीं,
दो बेस होते हैं, एक होता है रेसिडेंस, सुन तो लो आप, क्या बोल रहा था मैं, रेसिडेंस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड। दो टाइप के टैक्सेशन होते हैं डायरेक्ट टैक्स में या इंटरनेशनल टैक्स में, जो भी बोल रहा हूं आपको, रेसिडेंस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड। ठीक है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड, मेरे को बोलो, ऐसे ही एक सेकंड के लिए पूछ रहा हूँ, मान लो ऐसे ही, मान लो एक सेकंड के लिए, इंडिया बहुत प्यारा है, मेरे को भी बहुत प्यारा है, अजीज है, लेकिन मान लो अगर भगवान तुमको ऐसा इस धरती पर भेजने से पहले तुमको पूछे कि बता तेरे को कौन से कंट्री में जाना है, कहाँ बर्थ लेना चाहेगा, बोलो क्या बोलोगे तुम? इंडिया छोड़ के मान लो अगर लेना है तो बोलो। हाँ ठीक है, तुम जाओ जिधर जाना है, से इट्स ओके ना, सम पीपल चूज हेल। सुनो इधर, मेरे को बोलना, अब सुनोगे, अब बोलो यूएस, दुनिया के जितने भी ज्यादा, आप देखो यूएस का वीजा, या यूएस सबसे कॉस्टली है जाना, आप 25-30 लाख में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे, बट यूएस जाना तो उससे डबल ट्रिपल पैसा देना पड़ेगा, है ना, वहां का मान लो, तुम समझ रही हो, तो यूएस बहुत महंगा है। आप देखो दुनिया के जितने, इसीलिए तो देखो ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी बोला था कुछ 250 करोड़ रुपए आपको देने हैं, उसको मैंने कन्वर्ट किया था, कुछ रुपीज में 250 करोड़ होता है, आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, आपने सुना रहेगा, कुछ बिलियन या मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने बोला था, मैंने उस टाइम पर कन्वर्ट करके देखा, मैंने तो 250 करोड़ मांग रहा है पर पर्सन। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यूएस सिटीजन ग्रांट कर देगा। आप देखो हर एक अमीर आदमी को देखो यूके या यूएस शिफ्ट होना है प्रिसाइसली, या बोलो तो ज्यादातर तो लोग यूएस जाना चाहेंगे। तो अमीर आदमी बोलो कहाँ रहता है? डेवलप्ड कंट्रीज में। अमीर आदमी कहाँ रहना चाहेगा? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहां कहीं। और दूसरा कंट्री कौन सा होता है डेवलपिंग? चाइना, इंडिया, या जो भी देश है, ये सब देश है। अब बोलो अमीर लोग डेवलप में रहते हैं, तो बोलो ये लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंस बेस्ड टैक्स। तुम यूएस में रहते हो, तुमको यूएस में टैक्स देना है, बात खत्म। ये समझ में आता है? और बोलो डेवलपिंग कंट्री क्या बोलेंगी? इंडिया, चाइना, बोलो अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज क्या बोलेंगी? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको हमारे देश में टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बोलो एक्सप्लोरेशन वो सब यही हो रहा है, एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन यही हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? और जबकि इंडिया, चाइना क्या बोलेगा? हमारे पास लेबर फोर्स है, आपको सोर्स बेस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये समझ में आता है? तो दो बेस ऑफ टैक्सेशन होते हैं, रेसिडेंस और सोर्स। अब मेरे को बोलो इंडिया ने कौन सा अपनाया है? इंडिया ने, अगर मैं इंडिया की बात करूं, दोनों। इंडिया क्या बोलता है मालूम है? अगर आप आर हो ना, तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, मतलब क्या मालूम है? रेसिडेंस बेस्ड रूल है ना, सब कुछ टैक्स कर देंगे। और अगर आप एनआर हो, एनआर बोलो, तो सोर्स लगा रहे हैं, नहीं हमको ग्लोबल में इंटरेस्ट नहीं है, आप खाली इंडिया में पैसा कमाए उस पर टैक्स पे कर दो। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आर एन क्या होता है फिर कभी बोलूंगा तुमको, ऐसे कभी टाइम पास कराता रहूंगा, मेरे को बोलना आर एन क्या होता है, मैं बोलूंगा आर एन क्या होता था। ठीक है, आज नहीं, क्या पूछ रहा था मैं? रेसिडेंट सोर्स ये वाला। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इंडिया ने कौन सा, आप मेरे को बोलो, कोई क्रिकेटर है मान लो, ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स, किधर वाला है ये? ऑस्ट्रेलिया वाला है। इधर क्या कर रहा है? इधर आया था आईपीएल खेलने, ठीक है, आईपीएल में आया था, 50 दिन था, आईपीएल खेला, जीत गया वो, जो भी टीम जीती है, मुझे क्रिकेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मान लो जो भी टीम है, प्लीज सुनो इधर, जीत गए वो लोग, और पैसा वैसा कमा के जा रहा है इंडिया छोड़ के। ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा इधर आया था, बोलो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या रहा होगा? आरओआर। और इंडिया के लिए क्या रहा होगा? एनआर। अब ये लोग क्या करते होंगे बोलो? ऑस्ट्रेलिया कहता होगा भाई तेरे को ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है, जैसे हम लोग कह रहे हैं वो लोग भी तो ऐसे कहते होंगे, है ना? और बोलो हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिया से कमा के जा रहा है उस पर टैक्स देना है, मतलब बोलो ऑस्ट्रेलिया वाला, इंडिया वाला इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलियन प्लस फॉरेन। कुछ समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो गए हो? बोलो उनके लिए फॉरेन मतलब इंडिया इज अ फॉरेन, क्या वो इंडिया का इनकम पर दो दो कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं? कहां कहां? इस वजह से ये लोग है ना लॉ बनाते वक्त ये सब ध्यान में रखते हैं, रेसिडेंस बेस्ड रूल एंड सोर्स बेस्ड रूल, कि कौन सी गवर्नमेंट टैक्स मांगनी चाहिए। बट अगर इन केस कभी डबल टैक्सेशन हो गया तो बोलो क्या होता है दो कंट्री के बीच में? डीटी डबल ए, आपने शायद ये वर्ड सुना हो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये लोग बोलेंगे जिधर मैच हुआ था, मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, बोलेंगे जिधर मैच हुआ था वो टैक्स मांगेगा, दूसरा कंट्री के लिए एग्जेम्प्ट। तुमको रेसिडेंस सोर्स ये सब रूल समझ में आ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया आया? तो बोलो डीटी में दो टैक्सेशन, कोई डाउट है तो मैं और बोलूँ थोड़ा बहुत? मेरे को बोलो विराट कोहली है ना, ऐसा एक क्रिकेट प्लेयर है, प्लीज, विराट कोहली, ठीक है, आई थिंक वो इंडियन टीम के कैप्टन भी है शायद, विराट कोहली जी नहीं है,
तुम लोग सब लोग भी क्रिकेट देखते हो? अच्छा ठीक है, इधर देखो प्लीज़। नहीं, मैं मेरे को क्रिकेट समझ भी नहीं आता ज़्यादा, ठीक है। बस मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ। अब मूवीज़ के बारे में पूछो, मैं बता सकता हूँ कुछ पूछते हैं तो, ठीक है। बाकी हाँ, मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ। पहले तो मैं जैसी मूवी रिलीज होती, इधर देखो, तो विराट कोहली, नहीं नहीं सुनो, विराट कोहली की बात चल रही थी, मेरे को बोलो विराट कोहली आर होगा इंडिया में, है ना? मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में पढ़ा था वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, यूके शिफ्ट हो रहा है शायद, बट मान लो नहीं गया है फिलहाल। प्लीज इधर सुनना, बोलो आर है इंडिया में मान लो, और एनआर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब बोलो मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, हाँ जिसके लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रही है, क्या ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में टैक्स देता होगा शायद? बोलो ना, क्या बेस ऊपर, सोर्स बेस, मैच उधर खेली है, क्या बंदा इंडिया में टैक्स देता होगा शायद? क्या बेस ऊपर, रेसिडेंस बेस्ड हो सकता है ऐसा कुछ। अब कोई डाउट है इसमें? तुमको रेसिडेंस सोर्स बेस समझ में आता है? तो बोलो डीटी में अगर तुमसे कोई पूछे बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, दो होते हैं, रेसिडेंस बेस्ड रूल, सोर्स बेस्ड रूल। आईडीटी में बोलो ओबीटी डीबीटी, ये ओबीटी क्या है और डीबीटी क्या है? जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन होते हैं, जितने भी, मैंने एक सेकंड आपको डीटी में बाय डिफॉल्ट बोला, डीटी में बाय डिफॉल्ट बोलो डेवलप्ड कंट्री रेसिडेंस रूल, डेवलपिंग कंट्री सोर्स बेस्ड रूल, इंडिया दोनों, डिपेंड करता है तुम कौन हो। एक कंपनी है, कंपनी रेसिडेंट है, रेसिडेंस बेस्ड रूल। एक कंपनी एनआर है, सोर्स बेस्ड। कुछ समझ में आ रहा है? आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अब आओ आईडीटी में, डीटी में जैसे मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट रूल, बाय डिफॉल्ट क्या है, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग या डेवलप्ड। वैसे आईडीटी में बाय डिफॉल्ट होता है डीबीटी। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ही क्या होते हैं, डीबीटी। इधर एक ही रूल होता है डीबीटी, अंडरस्टूड? बोलो एक्साइज, वैट, जीएसटी, कस्टम्स, सब कुछ बोलो। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्या इंडिया में कोई एक्सेप्शन है या था जो डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था और ओरिजिन बेस्ड था? कौन सा? वैट नहीं था। वैट कब लगता है? महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को बेच रहा है, बोलो दोनों लोग किधर हैं? कौन महाराष्ट्र में? कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा? महाराष्ट्र को टैक्स जाएगा। दूसरी गवर्नमेंट ही नहीं है, तुम सुने नहीं मैंने क्या बोला, दूसरी गवर्नमेंट ही नहीं है ना? बोलो महाराष्ट्र वाला यूपी वाले को सेल कर रहा है, सीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? महाराष्ट्र, मतलब ओरिजिन बेस्ड। क्या सीएसटी वॉज एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स? और बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अदर आईडीटीज, अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोलो वो सब क्या है? डीबीटी, कस्टम्स डीबीटी, एक्साइज डीबीटी। कोई डाउट है इसमें? वैट डीबीटी, हम डीबीटी बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना वैट तो एक ही गवर्नमेंट है उधर, उधर तो डाउट ही ऐसे ही होता, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। बोलो कुछ भी सोचो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। झगड़ा तो कब होगा? जब दो कंट्री या दो स्टेट हो तब। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? इधर देखो, एक आखिरी बारी बोलो ना, डीटी में बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? सोर्स रेसिडेंस, रेसिडेंस कब आता है? डेवलप्ड कंट्री रेसिडेंस बेस लगाती है, और डेवलपिंग कंट्री सोर्स बेस। आईडीटी में जनरली क्या होता है? ऑलवेज डेस्टिनेशन बेस होता है। इंडिया में लेकिन एक एक्सेप्शन है या था, जो भी है बोलो कौन सा? सीएसटी वॉज एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ, अभी नोट्स में पढ़ा था, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना? अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। वैसे तुमको पता है हम लोग पढ़ के आते थे सीवीडी, स्पेशल सीवीडियां, उस पर बात चल रही थी सब्जियों में। इधर देखना, मान लो ये है हमारा इंडिया और ये है हमारा यूएसए। बोलो सेलर किधर है इंडिया में, बायर किधर है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, सेल हो रहा है, सेल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल हो रहा है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट हो रहा है। यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो इंपोर्ट हो रहा है। कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी? कस्टम इज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? यार एक ही ओरिजिन बेस है, सीएसटी इज इक्वल टू ओबीटी, अदर्स इज इक्वल टू डीबीटी। कोई डाउट है इसमें? तो बोलो भाई, कस्टम ओरिजिन बेस है या डेस्टिनेशन बेस है? अच्छा इधर देखना एक सेकेंड,
बोलो कौन सी गवर्नमेंट? क्या यूएस गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी? कौन सा? इंपोर्ट ड्यूटी। तुम एकदम साइलेंट मोड पर क्यों हो भाई? बोलो ना, कंटाल आ रहा है तो खाली इतना याद रख लो, सीवीडी स्पेशल सीवीडी सब्जी हो गया। मैं बोलू ना, बोलो इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट पर बोलो क्या लगता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी? 0। क्यों? एक भी रुपए का एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया। आपने शायद कभी जिंदगी में सुना हो, इन जनरल एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। जनरली एक्सपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ 4 या 5 गुड्स है, जैसे लेदर आइटम्स, ठीक है, या एनिमल लेदर, या ऐसे कुछ चीजें बेच रहे हो, बीफ अगर आपको बताओ एक्सपोर्ट होता है, तो बोलो ऐसी कुछ चीजों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। बट अदरवाइज बोलो इन जनरल एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं है। रीजन बोलो क्यों? बिकॉज कस्टम्स ड्यूटी आर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बोलो ना प्लीज, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी? डेस्टिनेशन किधर है और ओरिजिन किधर है? तो क्या ये डीबीटी होता है? ये लोग टैक्स मांगेंगे, क्या हम लोग कोई टैक्स लगाएंगे? नहीं। कोई डाउट है इसमें यहां तक? अंडरस्टूड? प्लीज ध्यान से सुनना इधर। अब मेरे को एक बात बोलना, वो यूएस वाले जो लोग हैं वो लोग इंपोर्ट ड्यूटी क्यों मांग रहे हैं? आप एक बात बताना मेरे को, कौन किसको गुड्स बेच रहा है? कौन किसको पेमेंट करेगा? ये पेमेंट करेगा कौन सी करेंसी में? भाई डॉलर वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है, वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा वो। तो जब वो बंदा डॉलर में पेमेंट करेगा, प्लीज जरा ध्यान देना, वो जब डॉलर में पेमेंट करेगा, मेरे को बोलना कौन लोग खुश हैं डॉलर आने से? क्यों? हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं। कौन लोग खफाए नाराज हैं? क्यों? उनके फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं, है ना। हम लोग हर एक कंट्री बोलो फॉरेक्स रिजर्व के पीछे पड़ी है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने। तो बोलो क्या इंडियंस कुछ, इंडियन गवर्नमेंट खुश है? भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और एक्सपोर्ट कर, फॉरेक्स लेकर आ। अग्री करते हो आप? तो बोलो कौन लोग नाराज हैं? तो एक रीजन, इंपोर्ट ड्यूटी ये लगाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये नहीं लगाएगा। रीजन नंबर 1 मैंने बोला है ये। अग्री करते हो आप? क्या डोनाल्ड ट्रंप खफाए नाराज हैं? भाई पैसा जा रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं, हमारा बैलेंस कम हो रहा है, भाई पैसा बैंक से जा रहा है। बोलो हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं, डॉलर्स कम हो रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाएगा? वो बोलेगा हम टैरिफ लगाएंगे। आपने देखा रहेगा टैरिफ वॉर ही चल रही है आजकल, वो महंगा करना चाहेगा, तो बोलो डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाएगा। और बोलो मोदी क्या बोलेगा? और एग्जेम्पशन देंगे अब। अग्री करते हो आप? कोई डाउट है इसमें? दूसरा रीजन मेरे को बोलो, डोनाल्ड ट्रंप एनकरेज करेगा या डिस्करेज करेगा? गुड्स मत खरीदो, डिस्करेज करना चाहेगा। और कोई भी चीज डिस्करेज करना चाहती हो तो क्या करें? उसको महंगा कर दो, है ना, उसको महंगा कर दो। आप महंगा कर दो मतलब बोलो डियरर, और यहां बोलो चीपर, है ना। डियरर मतलब महंगा होता है, शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा था चीपर डियरर। एक बार चेक कर लेना, तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो शायद। किसी को याद है ऐसा? जहां तक मुझे याद है, गूगल पर सर्च करके देखो ना, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, देख लो ना एक बारी, मुझे भी याद नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़े जमाना हो गया। तो बोलो चीपर डियरर, बोलो चीपर। क्या इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडिया वाले लोग बोलो, हम हमारे गुड्स सस्ते में बेचना चाहेंगे या महंगे में? इंडिया वाले लोग सस्ते में। एक बात बोलो, आप एज एन अमेरिकन सोचो, करेक्ट है, डियरर मतलब महंगा होता है। छोड़ो जान दो, है ना, एक्सपेंसिव ना, ठीक है। वो इकोनॉमिक्स में आता था चीपर वर्सेस डियरर। वो हम क्या पढ़ते थे, डिमांड सप्लाई वाला कुछ तो पढ़ते थे 11th-12th में। एक सेकेंड, हम वापस आते हैं, छोड़ो ना, तुम समझ गए महंगा। इधर देखो प्लीज, इधर सुनो फटाफट भाई, प्लीज सुनो। बोलो क्या इंडियंस अपने गुड्स सस्ते में बेचना चाहेंगे और अमेरिकन बोलो वो लोग गुड्स को महंगा करना चाहेंगे? एक बात बोलो, आप लोग चाइना के गुड्स क्यों खरीदते हो? सस्ता है, क्वालिटी हम नहीं देखते, चाइना सुन के समझ आता है सस्ता रहेगा, है ना। अब मेरे को एक बात बोलो, चाइना का मान लो, चाइना का मोबाइल है कोई सेम, या मान लो चाइना का कुछ है, मान लो चाइना की ये आती है, क्या कहते हैं इसको, छतरी आती है, अम्ब्रेला। मेरे को बोलो चाइना की छतरी है बोलो, और इंडिया वाली छतरी है, दोनों, ये भी 200 की, ये भी 200 की, कौन सी खरीदना चाहोगे? इंडिया वाली। क्यों? क्वालिटी वाइज सेम प्राइस है तो क्वालिटी वाइज ये बेटर रहेगा। बट बोलो चाइना वाली 20 रुपए में मिल रही है, 50 रुपए में दे रहा है वो, और इंडिया वाली 200, अब कौन सी खरीदना चाहोगे? चाइना वाली 50 रुपए में, है ना। तो जैसा तुम्हारी नजरों में चाइना है ना, वैसे अमेरिकन की नजरों में बोलो इंडिया है।
सस्ता वाला लेकिन थोड़ा चाइना से बेटर। अग्री करते हो आप देखो, आप कभी रैंगलर या कहीं किसी शोरूम में जींस या कुछ खरीदने जाओ, वो देखो आपको बोलेगा आपको क्या रेंज में चाहिए, हम बोलेंगे 2-3 हज़ार वाला सस्ता वाला दिखाओ, वो बोलेगा हाँ ये ओरिजिनल है, क्या वो ओरिजिनल रैंगलर है, हाँ, बट वो कौन सा ओरिजिनल है, चाइना मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कोई रैंगलर वाला कोई दोस्त हो उसको पूछना, मतलब जो मालिक या हो ऐसे, उससे पूछना कि इतना सस्ता कैसे, वो बोलेगा चाइना ओजी है, ये ओरिजिनल है बट इट इज भाई बर्गर यहाँ पर भी बनता है, लेकिन वो नाम खाली मैकडोनल्ड्स है, बाकी सब कुछ इंडिया में हो रहा है, बनाने वाला भी इंडियन है, हर एक चीज इंडियन है, खाली मैकडी नाम यूज हो रहा है ना, कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है। अग्री करते हो आप? वैसे ही बोलो, रैंगलर चाइनीज ओरिजिनल रहेगा, इंडियन ओरिजिनल आपको स्टार्टिंग रेंज मिलेगी 6 से 10 हज़ार। अंडरस्टूड? और आपको जो यूएस या फ्रांस या वहां कहीं मैन्युफैक्चर रहेगा ना, वो बहुत महंगा रहेगा, 30-40 हज़ार 50 हज़ार में भी हो सकता है। आपने देखा रहेगा बहुत ना, ये 80 हज़ार का टी शर्ट पहन के घूम रहा है ये वो। अंडरस्टूड? तो वो भी ओरिजिनल रहता है, लेकिन उसका क्वालिटी अलग रहेगा, वो डेवलप्ड कंट्री में कहीं मैन्युफैक्चर्ड रहेगा, यूएस या यूके में। कुछ समझ में आ रहा है? वापस आ जाओ, तो बोलो चाइना की, सॉरी अमेरिकन मार्केट्स में चाइना के गुड्स हैं, इंडियन गुड्स हैं और अमेरिकन गुड्स हैं, सबसे सस्ता कौन सा रहेगा? थोड़ा महंगा चाइना से, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा इंडिया वाले गुड्स रहेंगे वो। अब बोलो डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहेगा? उसको महंगा कर दो, चाइना को डबल महंगा करो और इंडिया को थोड़ा महंगा करो, उस पर 60% टैक्स लगाओ, इस पर 40% टैक्स लगाओ, कर दो महंगा अमेरिका की रेंज में, अब खरीदो वो गुड्स। अब बोलो सब ऑलमोस्ट सेम रेंज में, कौन सा खरीदना पसंद करोगे? अमेरिकन गुड्स। तो मेरा डाउट है, अमेरिका वाली गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गुड्स महंगे हो जो इंपोर्ट किए हैं वो, या वो गुड्स सस्ते करना चाहेगी? आई होप अब तो अग्री करते हो आप। और इंडिया वाले बोलो, क्या मोदी और सस्ते में बिकवाना चाहेगा? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है इन सब में? बोलो पहला रीजन, बोलो क्यों यूएस वाली गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, इंडिया वाली नहीं लगाएगी? रीजन नंबर 1 बोलो। उसका फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। दूसरा रीजन बोलो, गुड्स महंगे करना चाहती है गवर्नमेंट। और तीसरा रीजन बोलो, दे आर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस, उसकी डेस्टिनेशन ही वही है, कंजम्पशन वही होने वाला है। और अपना बोलो हम लोग टैक्सें लगाएंगे क्योंकि ओबीटी नहीं है, डीबीटी है। तुमको रीजन समझ में आ रहे हैं? वो लोग इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाएंगे और हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं लगाएंगे? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब सुनो, इसमें इंडियन कौन था, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर? ठीक है, अब सुनो, मान लो ये हमारा चाइना और मान लो ये है हमारा इंडिया। तुम लोग को कंटाला नहीं आ रहा है ना भाई? पीछे ऑनलाइन में सब लोग सुन रहे हो या चले गए हो? अच्छा इधर देखना, महक प्लीज इधर देखो। अच्छा ये है चाइना, ये है इंडिया। चाइना वाला बंदा इंडिया वाले बंदे को गुड्स बेच रहा है, ठीक है? मेरे को बोलना चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। अब इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, बोलो इंडिया क्या टैक्स लगाएगा? इंपोर्ट ड्यूटी। चाइना क्या टैक्स लगाना चाहेगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना? क्यों 0? 3 रीजन। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स तो ओरिजिन बेस्ड नहीं है, और बोलो वो सस्ते में बेचना चाहेगा, अगर टैक्स लगा दे तो महंगा हो जाएगा। अग्री करते हो आप? कोई डाउट है यहां तक? अंडरस्टूड? अब सुनना ध्यान से, इधर देखो। मान लो एक सेकंड के लिए ये हमारी फैक्ट्री है, हम लोग चाइनीज हैं, हमारी फैक्ट्री है चाइना में। मैं क्या करता हूं, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, उससे फिनिश गुड्स बना देता हूं और फिनिश गुड्स बना के इंडिया वालों को एक्सपोर्ट करता हूं। आपको क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है? बोलो रॉ मटेरियल के परचेस पर क्या क्या प्राइस रहेगा? 100 + 18 118। ऑनलाइन में कोई डाउट है यहां तक? ये हम लोग चाइनीज हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचना, ये हम लोग हैं, चाइनीज आदमी हूं मैं। बोलो मैंने विद इन चाइना, मान लो चाइना के गोंगजाओ में मेरी फैक्ट्री है, मैंने गोंगजाओ से कुछ गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा, बोलो क्या कितना अमाउंट पे किया है? 118। वो कितना पैसा रख लेगा सप्लायर? 100। और वो बंदा क्या करेगा, मैंने उसको 118 दिया, इसे 100 रख लिया, और ये बंदा गवर्नमेंट को कितना दे देगा? कौन सी गवर्नमेंट को? चाइनीज गवर्नमेंट को जीएसटी या जो भी होगा एक्साइज वैट दे देगा 18 रुपया। अब बोलो ये बंदा क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको पैसा दिया, उसने गवर्नमेंट को दिया, अब बोलो फिनिश गुड्स बनाकर बेच रहा है, बोलो फिनिश गुड्स पर कितना टैक्स होगा? 0 टैक्स। क्यों 0 टैक्स? एक्सपोर्ट्स कर रहे हो आप, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो 0 है,
कोई डाउट है इसमें? बोलो, चाइनीज आदमी अपने सेल ऊपर कितना टैक्स दे रहा है? अपने सेल ऊपर कुछ भी नहीं। अपने परचेस पर कितना टैक्स दे चुका है? उसको वो रिफंड मिल जाएगा। क्यों रिफंड मिल जाएगा? भाई तू तो पुण्य का काम कर रहा है। बोलो, चाइना में फॉरेक्स लेकर आ रहा है, क्या सेम इंडिया वाले भी ऐसे ही करेंगे? इस एग्जांपल में इंडिया वाले भी बोलो रिफंड दे देंगे, जो सेल करा है वो जाने दो। बोलो परचेस के टाइम, कुछ समझ में आ रहा है? सेल ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे और परचेस का टैक्स बोलो रिफंड दे देगी इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, रिफंड देते हैं अंडर सेक्शन 16 ऑफ द IGST एक्ट, रीड विद सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट। सेक्शन 16 ऑफ द एंड रीड विद सेक्शन 54 ऑफ द CGST एक्ट। हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? 16 ऑफ IGST ना 54 ऑफ CGST। कोई डाउट है इसमें? तुमको ये क्लियर है? इधर बोलना, बोलो क्या हमको ये रिफंड मिल जाएगा? फाइनली बोलो, चाइनीज गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया? कुछ भी नहीं। सेल ऊपर लगाया नहीं। और परचेस का टैक्स बोलो, किसी को मैं रब करने जा रहा हूं, किसी को इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये हो गई चाइनीज की कहानी। अब आते हैं अपन इंडिया की तरफ। मेरे को बोलना, अब ये गुड्स इंडिया आ गए, बोलो इंडियन गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी? इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट। क्यों इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे? 3 रीजन, फॉरेक्स और वो सब याद है आपको? 3 रीजन इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाली है। और इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? तो 3 रीजन है, ठीक है? क्या कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस HEC। वैसे यहां होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये होता है इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी तो बोलो, क्या बोलोगे? एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्यों लगाया जा रहा है? BCD प्लस, ये 2 होती है इंपोर्ट ड्यूटी। क्यों लगाई जा रही है इंपोर्ट ड्यूटी? दोनों 3 रीजन मैंने बोल दिए हैं, तुमको समझ में आया है? मेरे को कुछ भी रिपीट करना है इसमें से? ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये 2 मिलकर बनता है इंपोर्ट ड्यूटी। 3 रीजन है लगाने का। फॉरेक्स कम हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से तो हम लगाएंगे, और तीसरा बोलो, तीसरा क्या था? वो महंगा करना चाहते हम गुड्स को, याद है इतना? अब एक बात बताना मेरे को, क्या लोकल गुड्स भी ऐसे कुछ होते होंगे? क्या लोकल गुड्स भी होते होंगे सेम? चाइना से बोलो AC इंपोर्ट करी है, क्या इंडिया में भी कुछ कंपनीज AC मैन्युफैक्चर करती होंगी, है ना? बोलो इंडिया में लोकल गुड्स पर क्या टैक्स लगाते होंगे? लोकल पूरा प्री GST ED प्लस वैट बोलो या CST बोलो, कॉन्सेप्चुअली सेम ही है ना? खाली इंटर हुआ तो CST, इंटर हुआ तो वैट, है ना? बोलो भाई ED भी तो लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैन्युफैक्चरर से होगा, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर जो भी है, तो ED प्लस और वैट टोटल करो, ED टोटल करो, तो बोलो स्टार्ट टू एंड कंज्यूमर तक, मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर तक ED प्लस वैट लगा होगा। लोकल गुड्स मतलब कौन सा लॉ पढ़ रहे हो तुम? कस्टम के लिए लोकल क्या होगा? इंडिया। अगर मैं वैट पढ़ता, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, तो लोकल क्या होगा? महाराष्ट्र। अगर मैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पढ़ता, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, हमारी बात हुई हो शायद कभी, ऑक्ट्रॉय मतलब लोकल क्या होगा? मुंबई सिटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी सिटी वाइज जाता था। कल ही किसी ने पूछा था 1 मार्केट मतलब क्या, तब मैंने बोला था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, है ना? भाई ऑनलाइन में कोई डाउट है? वापस आना, बोलो लोकल गुड्स मतलब क्या होता है? इंडिया वाले गुड्स, क्योंकि कस्टम्स की बात चल रही है। लोकल गुड्स पर कौन सा टैक्स लगा है? बोलो क्या ED और वैट चाइना वालों ने लगाया है या नहीं? उल्टा उन लोगों ने तो रिफंड दे दिया। अंडरस्टूड? भाई महक सुनना प्लीज, उन्होंने तो बोलो इवन रिफंड दे दिया। अब उन दिनों मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने कहा हम भी इस पर ED लगाएंगे और हम भी इस पर वैट लगाएंगे। क्यों? एक सेकेंड, BCD और SWS क्यों लग रहा है? 3 रीजन, समझ गए? 3 रीजन। और ED और वैट क्यों लग रहा है? जो लोकल गुड्स ऊपर लगा है हम भी वो लगाएंगे, क्योंकि वरना तो है ना गुड्स की वजह से डिफरेंस आएगा। BCD SWS 3 रीजन है, लेकिन बोलो ED और वैट का रीजन क्या है? लोकल गुड्स। वो लोकल गुड्स में दे हैव अ बर्डन ऑफ टैक्स, जबकि फॉरेन गुड्स पर नहीं है बर्डन ऑफ टैक्स। तो दोनों को ऐड पार करने के लिए बोलो हम टैक्स लगा देंगे। अंडरस्टूड? अब आप ये आदमी हो इंपोर्टर, ये तुम हो,
ठीक है, ये आप हो इंपोर्टर। अब आप डेफिनेटली कोर्ट में केस फाइल करोगे। क्या केस फाइल करोगे कि सर ईडी तो तब लगती है व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अरे दुनिया में कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप क्या बोलोगे इंडिया में टैक्स देना? नहीं ना। ईडी कब लगेगा? बोलो, क्या कोई इसको चैलेंज कर सकता है? और मनमोहन सिंह ने बोला ठीक है, हम इस पर लगाएंगे सीवीडी, काउंटर वेलिंग, काउंटर बैलेंसिंग, काउंटर चार्जिंग। काउंटर वेलिंग का मतलब समझ में आता है? बोलो, अगर वो सीवीडी है तो ये क्या है? स्पेशल। मेरे पास जगह नहीं है, चलेगा? स्पेशल सीवीडी। बोलो व्हाट इज सीवीडी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मतलब लोकल गुड्स पर जो टैक्स लगा इस पर लगाएंगे, ईडी ईडी। लेकिन आप ईडी नहीं लगा सकते बिकॉज गुड्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो बोलो ये लग रहा है अंडर द एक्साइज एक्ट और ये लग रहा है अंडर द कस्टम्स एक्ट। कुछ समझ में आया तुमको भाई? कोई डाउट है? और ये हमारी होती थी इंपोर्ट ड्यूटी प्री जीएसटी। बोलो प्री जीएसटी इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती थी? बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद बोलो सोशल वेलफेयर सरचार्ज, उसके बाद बोलो सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी। कोई डाउट है? अच्छा, अगर ऐसा था तो अब बोलो अब इंडिया में कौन सा टैक्स है? अब भाई वो तो प्री जीएसटी था ना, अब बोलो जीएसटी। तो अब इधर बोलो क्या ये भी सब्ज्यूम हो गया? इसलिए सब्ज्यूम की लिस्ट में था, है ना भाई? लगाने का लॉजिक क्या था? लोकल गुड्स पर जो लग रहा है अपन फॉरेन गुड्स पर लगाएंगे। अब बोलो इधर क्या लगेगा? जीएसटी। तो एट प्रेजेंट इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, एसडब्ल्यूएस प्लस कौन सा जीएसटी? तीन आंसर आते हैं जीएसटी में, आई जीएसटी या सी प्लस एस या सी प्लस यूटी जीएसटी। कौन सा लगाएं? बोलो। आई जीएसटी कब लगता है? टू डिफरेंट रेट नहीं है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट था सेकेंड, याद है? पहला था टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट ड्यूटी, वन स्टेट वन ड्यूटी। दूसरा क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और लॉजिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही इंटर स्टेट ही माना जाना चाहिए, इंट्रा कैसे मानोगे? तो इस पर लगेगा आईजीएसटी। कुछ समझ में आ रहा है? क्या सीवीडी स्पेशल सीवीडी एबॉलिश हो गया? बोलो फटाफट। और अब बोलो क्या लगता है उस पर? कोई डाउट है इसमें? तुमको इतना क्लियर है तो सुनो इधर, एक बात बताना मेरे को। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर दोगे, ठीक है? अच्छा इधर देखना, मैं इंडिया वाला हूँ, हम लोग इंडिया वाले हैं, आई मीन हम लोग बायर हैं, सॉरी इंडिया वाले नहीं, हम बायर हैं, ठीक है? बायर कहाँ पर है? इंपोर्टर कहाँ पर है? इंडिया में बैठा है, ठीक है? मैंने टीवी इंपोर्ट करी है, वो तो टैक्स नहीं लगाएगा। बोलो कौन सा टैक्स आएगा? एट प्रेजेंट, करेंटली पूछ रहा हूं, करेंटली बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सीवीडी स्पेशल सीवीडी नहीं आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लोकल गुड्स पर जो लग रहा है वो लगाएंगे। कोई डाउट है इसमें? सुनो, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। मेरी इंडिया में एक दुकान है, ठीक है? मुंबई में इंडिया में एक दुकान है मेहता वाइन्स। मैं करता क्या हूं मालूम है? मैं ना वाइन इंपोर्ट करता हूं, ठीक है? पूरी दुनिया में वाइन कहाँ की फेमस है? इटली की। तो हम इटली जो है वहां से वाइन इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेचते हैं। अंडरस्टूड? कोई डाउट है? बोलो कौन सा टैक्स लगेगा वाइन ऊपर? क्या सीवीडी लगेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे। कोई बोलेगा लोकल गुड्स ऊपर क्या लगता है? ओल्ड सिस्टम ही है, ईडी वैट। भाई बियर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो लोकल पर लगेगा वो लगेगा सीवीडी स्पेशल सीवीडी, है ना? इसका मतलब नहीं, एक सेकेंड, इसका मतलब सीवीडी स्पेशल सीवीडी कंप्लीटली सब्ज्यूम नहीं है। ये इतनी सब लिस्ट में कंप्लीटली कौन गया? ये इकलौता, बाकी सब कुछ एक्सेप्शन है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना, थर्ड। मान लो मेरा मुंबई में दुकान है, ठीक है? इंडिया में दुकान है मेहता मोटर्स। क्या करता हूं मैं? किया की गाड़ी खरीदता हूं और यहां बेचता हूं, किया कार्स। यहां मतलब इंडिया में बेच रहा हूं। बोलो
परचेज कर रहा हूं इंपोर्ट, इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स होगा? ये दो तो लगेंगे, 3 रीजन है, प्लस आईजीएसटी या सीवीडी स्पेशल सीवीडी? लोकल बोलो, कार पर क्या लगता है? जीएसटी। और कुछ? क्या जीएसटी सेस भी लगेगा? क्यों? क्योंकि सिन गुड्स हैं, लोकल गुड्सों पर सेस लगते तो बोलो इस पर भी सेस लगाएंगे। तुमको कुछ समझ में आया भाई? कोई डाउट है? ठीक है, फाइनली देखो हमारा सीवीडी स्पेशल सीवीडी ये खत्म हो गया। तुमको इतना क्लियर है आपको? ठीक है, आई होप 5 नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट है? अंडरस्टूड। मेरे को बोलना 5 नाम बोलो सेंट्रल के टैक्सेस सब्ज्यूम्ड के। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, सीवीडी, और लास्ट बोलो। अच्छा, सेंट्रल सरचार्ज सेस पर मैं बाद में बोलता हूँ, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, ये क्या स्टोरी था इसका, अभी खाली नाम याद रखो। ये बस लास्ट पॉइंट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे को एंड में याद दिलाओ, हम सरचार्ज सेस पर कुछ बात करने वाले थे। ठीक है, चलेगा आपको? 2-5 मिनट ऐसे डिस्कशन करते हैं अपन। ठीक है, ऑनलाइन में चलेगा सबको? अच्छा इधर देखो, सुनो, आप बोलो, मैं तो पहले ही पूछा है, चलेगा ना तुमको? तुम बोर नहीं हो रहे हो ना भाई? मैं वरना वो अपन खाली बात करके छोड़ देंगे उसको, तुम याद कर लेना और क्या। ठीक है, इधर देखो। अच्छा इस साइड आते हैं जरा। स्टेट टैक्सेस कितने थे उधर? 6। छठा पॉइंट पर डिस्कशन बाकी है, बट नाम पढ़ के हो गया। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेंट्रल सेस। आना इधर। वैट कंप्लीटली सब्ज्यूम या कुछ एक्सेप्शन है? कौन सा कौन सा? अल्कोहलिक लीकर और 1-2 याद है? 1-2 ठीक है भाई। जो लोग नहीं बोल रहे हो ना, तुम लोग अच्छे से याद करना हर एक चीज। और दूसरा, आप इसको ऐसा मत सोचो कि खाली एग्जाम देनी है, आप सोचो कि मेरे को हर एक चीज आनी चाहिए, है ना? मुझे बहुत सारे बच्चे हमेशा मिलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, मैं पूछता हूँ ना आर्टिकलशिप कहाँ पर रही हो, तो बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं ना, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, सर बुक में तो कुछ अलग ही पढ़ता, प्रैक्टिकली तो कुछ अलग ही है। मेरे को एक बात बोलना, क्या प्रैक्टिकली हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट उल्टा होगा क्या? नेट एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू जीएवी, और बाद में प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा होता होगा क्या? नहीं, सेम ही फॉर्मेट रहेगा। तो आप जो पढ़ते हो ना उसको खाली अप्लाई करना है। खाली प्रैक्टिकली फर्क क्या होगा, हम यहाँ मगजमारी करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता। प्रैक्टिकली बोलो क्या होगा, एक्चुअल रेंट इज अ जीएवी। क्योंकि मैं अपना कोई बेस्ट फ्रेंड हो या मेरा भाई बहन हो, मैं किसी को भी बोलो सस्ते में घर भाड़े पर क्यों दूं? जिस घर का भाड़ा मेरे को 25,000 आता है, मैं उस किसी को 15,000 में क्यों दूंगा? तो प्रैक्टिकली बोलो, जो पासबुक में रेंट दिखता है अपन उसको जीवे ले लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट वो तो कैलकुलेशन और इसमें। लेकिन मान लो आप कहते हो मैंने मेरे भाई को भाड़े पर दिया है, सस्ते में दिया है भाड़े पर, 10,000 भाड़ा ले रहा हूँ, तो देखना जो रिटर्न फाइल करता है ना वो पूछेगा भाड़ा क्या चल रहा है तुम्हारी बिल्डिंग में। आप बोलोगे 25,000, तो बोलेगा मेरे को इनकम में 25 लेना पड़ेगा, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लेटर आएगा, तुमको नोटिस आएगी, दैट इज मार्केट रेंट, फेयर रेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या प्रैक्टिकली और बुकिश में बहुत फर्क होता है? नहीं, थोड़ा 5-10% फर्क हो सकता है, बट दोनों सेम होते हैं। तो देखो जीएसटी जो चल रहा है ना, हम कुछ भी पढ़ेंगे, हम जीएसटी भी पढ़ रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। आप जब आर्टिकलशिप में कहीं जा रहे हो या कहीं डिस्कशन चल रहा है तो तुमको समझेगा कि मुझे ये सब आता ही था, मैंने खाली अपलोडिंग और उसको लिखना कैसे रिटर्न के अंदर वो सब सीखा है। जो चीज शायद बाकी लोगों को 3-4 महीने में समझे, वो अपने को शायद 1-2 महीने में समझ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज आप हर एक चीज याद करना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने को 50 में से 50 लाना है। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी का नाम तक नहीं लिखूंगा इंस्टाग्राम पर कि इसको 95 आया या 98 आया, मैं वादा करता हूँ। तो रैंक आया तो भी नहीं लिखता, मैं पोस्ट नहीं करता। ठीक है, मैं उस सब में बिलीव नहीं करता। ठीक है, इधर देखो पीछे सब लोग, तुम लोग स्कोर देख रहे हो क्या? ये उन लोग को पूछ रहा हूँ, क्या मालूम सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं ऐसा। इधर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं भी देखता हूँ। छोड़ो ना, इधर देखो ना, क्या ढूंढ रहे हो रिसीट ऊपर? अच्छा इधर देखो, सुनो यार, सुनो फटाफट। किसी को वैट में कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट, टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। क्या लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर पहले कोई टैक्स हुआ करता था? मान लो मैं लॉटरी बेचता हूं, ये वैसे वो टैक्स कौन मांगता था? सेंट्रल या स्टेट? स्टेट गवर्नमेंट मांगती थी, स्टेट की साइड है वो। हम लोग लॉटरी बेच रहे हैं, मान लो मैंने लॉटरी बेच दी, और मान लो आपने लॉटरी खरीदी, ये तुम हो,
ये आप हो, 1,000 रुपए की लॉटरी खरीदी, अगर तुम जीत गए तो की बात है, बट फिलहाल तो मैं लॉटरी बेच रहा हूं, 1,000 की एक लॉटरी है, जीत गया तो 1 करोड़ मिलेगा मान लो। बोलो क्या मैंने कुछ बेचा है? क्या तुमने उसका पेमेंट करा है? दिस 1,000 इज इंक्लूडिंग जीएसटी। 28% टैक्स लगता है इस पर। अंडरस्टूड? इस पर 28% टैक्स। जैसे बिस्किट का पैकेट होता है, क्या इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स? है ना? वैसे लॉटरी पर बोलो पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाती थी, अब बोलो अब क्या लगता है? और क्या 1,000 प्लस अलग से 28% देना, या इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी? मान लो आप में से कोई महालक्ष्मी रेस कोर्स चला गया, एमआरसी मतलब महालक्ष्मी रेस कोर्स, और मान लो ठक्कर जो है, आपका नाम क्या था? ठक्कर, दिशिल ठक्कर जो है, ठीक है, दिशिल ठक्कर जो है, ये चले गए हैं महालक्ष्मी रेस कोर्स, और मान लो हॉर्स नंबर 7 पर बैट लगा दी। इट इज काइंड ऑफ लॉटरी, वो भी एक टिकट देगा, है ना? नंबर होगा कुछ 007, हॉर्स नंबर 007। बोलो दिशिल ने अपने फादर को बोला, पापा 10 लाख रुपए दो, देखो मैं 4 गुना बनाकर दिखाता हूँ। पापा ने दे दिया उसको 10 लाख। बोलो दिशिल इज वेरी रिच। बोलो 10 लाख दे दिया पापा ने, अब सट्टा लगा रहा है दिशिल हॉर्स नंबर 7 पर। को बोला वो जीतेगा, वो तो बात की बात है, पहले बोलो क्या तुमको जीएसटी भरना पड़ेगा? कितना परसेंट? 28%। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? क्या लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर पहले कोई स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाती थी? अब बोलो वो तुमको लॉटरी टिकट बेच रहा है, वो तुमको बैटिंग का टिकट दे रहा है, गैम्बलिंग का टिकट दे रहा है। अरे बैटिंग का भी कुछ कागजात देगा तुमको, है ना? उसमें हॉर्स नंबर 7 जीता, तुम कागज उसको दे दो, जैसे लॉटरी जीता। लॉटरी इज अ प्योर लकी ड्रॉ सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है? इन सब पर बोलो अब क्या लगेगा लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर? अब क्या लगेगा? पहले कौन सी गवर्नमेंट टैक्स मांगती थी? ठीक है, टैक्स ऑन एलबीजी करके कोई टैक्स लगा देते। नेक्स्ट पढ़ो। आप लोग है ना बचपन में, अगर आपको याद हो, मूवी देखने जब जाते थे ना, तो मूवी टिकट्स पर ऐसा लिखा होता था, ई टैक्स 100 रुपया प्लस 18 118, ऐसे कुछ तो लिखा रहता था। ई टैक्स मतलब बोलो आप यहां कहीं जाओ एक्वा इमेजिका या कहीं पर भी कहीं सर्कस देखने या कुछ, तो बोलो कौन सा टैक्स लगता था? क्योंकि तुम एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हो, एंटरटेनमेंट टैक्स, क्या वो भी खत्म हो गया? अब बोलो अब मूवी टिकट पर क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आपने देखा हो कभी प्रिसाइसली, टिकट्स ऊपर जीएसटी लगता है। आप वाटर किंगडम या एक्वा इमेजिका जा रहे हो, बोलो वहां पर भी क्या लगता है? जीएसटी। कुछ समझ में आ रहा है ये सब? बोलो, बोलो नहीं, पढ़ो। हो गया पढ़ के? क्या स्टेट गवर्नमेंट जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाता वो खत्म हो गए? कौन सा वाला एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ है? म्युनिसिपैलिटी वाला। म्युनिसिपैलिटी किस पर लगाती थी? सर्कस ऊपर। ठीक है, ऐसी, मुझे ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है, बट मैंने थोड़ा बहुत कहीं गूगल पर सर्च किया था, कुछ चीजों पर लगता है। बीच में बताओ डिस्प्यूट चल रहा था, आई थिंक आईपीएल या ऐसा कुछ मैचेस चल रहे थे, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ तो टैक्स लगाया था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया था। मेरे पास उसका आर्टिकल होगा, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ बाद में, मेरे को मिलेगा तो। उस पर देखो कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, और फिर उसकी रील्स बनाकर सब लोग शेयर कर रहे थे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ये क्या कर रही है। और फिर जितने भी सीए के बच्चे हर पोस्ट पर नीचे कमेंट मारते हैं ऐसा है, कोई कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, कोई कहता ये तो सब्ज्यूम हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो कौन सा वाला सब्ज्यूम नहीं हुआ है? लोकल अथॉरिटी वाला। अंडरस्टूड? तो ऐसा शायद, अब मुझे, मैंने भी उस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, बट मेरे को आर्टिकल मिलेगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ पक्का। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? म्युनिसिपैलिटी वाला खत्म नहीं हुआ। मान लो चेन्नई में क्रिकेट मैच चल रही है, अब मान लो तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है कि हर एक म्युनिसिपैलिटी टैक्स मांग लो इस पर, तो जीएसटी भी लग रहा है और एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगा रहा है। अंडरस्टूड में? तो ऐसे कुछ तो डिस्प्यूट हुआ था कि सब्ज्यूम नहीं हुआ करके। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं इतना ध्यान से, बस मैंने खाली वो हेडिंग्स पढ़ा था। अभी की बात है, कुछ 1 आध 2 महीने, अभी कुछ आईपीएल चल रही है या चल रही थी? अच्छा खत्म हो गया, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। अच्छा मुझे आरसीबी नहीं मालूम, तो मैं क्या बोलूँ। अच्छा बैंगलोर वाली टीम, हाँ हाँ, वो आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा, कुछ स्टैम्पेड हुआ ना वहाँ पर। इधर देखो, मुझे खाली 2 ही टीम मालूम है, एक मुंबई की टीम है और एक चेन्नई की टीम है। वो चेन्नई की भी टीम, क्या शी, उसका गाना अच्छा था, वो चेन्नई सुपर किंग्स का विसल पोड़ू, ऐसा गाना, पता है उसको, वो सीटी बजाता है, वो जो वो गाना। इधर देखो वापस सुनो, हाँ तुम्हारा भरोसा नहीं, अभी तुम बोल रहे हो हाँ सर बातें करते हो, फिर कंप्लेन करने चले जाओगे। अच्छा इधर देखना, हम आगे बात करते हैं। भाई तुम सब लोग बाहर क्या देख रहे हो? इधर देखना जरा, क्या बात चल रही थी हमारी? ये देखो फटाफट सुनो, क्या हमारा वैट ऑनलाइन में सब लोग हैं? बोलो वैट खत्म हो गया?
लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग वाला टैक्स खत्म हो गया, वो एग्जांपल याद है एलबीजी वाला कैसा था। फिर बोलो एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया विच वाज लेविड बाय कौन सा खत्म नहीं हुआ? नेक्स्ट बोलो लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स भी खत्म हो गए। ये लग्जरी टैक्स कब लगता था? अगर आप लॉकडाउन से पहले, सॉरी लॉकडाउन नहीं, जीएसटी से पहले अगर आप 5 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 6 7 1 to 7 किसी भी स्टार होटल में खाना खाने या रहने चले गए, क्या हो गया? 1 to 7 स्टार होटल्स होती हैं, है ना, वो 7 कॉन्टिनेंट, वो ऐसा कुछ होता है कि 2 कॉन्टिनेंट का खाना मिलेगा तो उसको 2 स्टार होता है, प्लस कुछ फैसिलिटीज होंगी, तो ऐसे कुछ होता है कि अगर 3 कॉन्टिनेंट का खाना मिलेगा तो 3 स्टार, और उस कॉन्टिनेंट का कुछ भी खाना आप मंगा सकते हो। हाँ, इस वजह से उसको स्टार दिए जाते हैं। अपने देखो ना 35 AD में उन लोगों ने लिखा था 2 स्टार और अबाव कैटेगरी तो वहाँ 2 स्टार मेंशन था, 1 स्टार नहीं। छोड़ो, वापस आना। अच्छा, मेरे को बोलना, आप लॉकडाउन से पहले किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हो, ठीक है? अब मेरे को बोलना लॉकडाउन, सॉरी, हाँ, जीएसटी से पहले, मैं देख रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। सुनो, मेरे को बोलना कौन सा टैक्स लगता था? 2 टैक्स लगते थे। सर्विस टैक्स कौन मांगता था और लग्जरी टैक्स कौन मांगता था? स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 टैक्स लग रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हटाओ ये सब, अब बोलो क्या लगेगा? 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी। तुमको लग्जरी टैक्स समझ में आता है? 5 स्टार 7 स्टार कुछ होटल पर टैक्स लगाया जाता था। 2 मिनट 1 to 4 नाम पढ़ो, देखो कोई नाम पर कोई डाउट है क्या? तुमको सबके मीनिंग क्लियर है? वैट, एलबीजी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन स्टेट, सॉरी क्या नाम है, म्युनिसिपैलिटी वाला नहीं, लोकल अथॉरिटी वाला नहीं, और लग्जरी टैक्स याद रहेगा। नेक्स्ट, क्या एंट्री टैक्स भी सब्ज्यूम हो गए? मेरे को एक बात बोलना, अगर महाराष्ट्र वाला बंदा यूपी वाले बंदे को सेल कर रहा है, बोलो कौन सा टैक्स लगता था? सीएसटी, जो किसको जाता था? तो यूपी गवर्नमेंट को क्या मिलता था? कुछ नहीं। तो इन लोगों ने बोला हम भी टैक्स लगाएंगे, एंट्री टैक्स, बिकॉज योर गुड्स आर एंटरिंग इनटू आवर टेरिटरी। एंट्री टैक्स। मेरे बारे में सोचो भाई, मैं बेचारा बोलो 2 गवर्नमेंट को 2 टैक्स दे रहा हूं, है ना? हटावी ये सब मगजमारी। अब बोलो क्या लगेगा? जीएसटी, प्रिसाइसली आईजीएसटी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो बोलो क्या एंट्री टैक्स भी सब्ज्यूम हो गया? नेक्स्ट बोलो। ठीक है, अगर मान लो आप पहले एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते किसी से, मान लो मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मेहता एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, और मान लो आप लोग जो है, आपने कुछ बिजनेस चालू करा है, मान लो तेजस जो है, तेजस, उससे अपना बिजनेस चालू करा है, ठीक है, कुछ बोलो, मान लो तेजस क्लासेस, ठीक है, सुन लो ना ऐसे ही, मेरे को बोलो तेजस क्लासेस। अब इसकी एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं पूरे, मान लो मुलुंड में हमने बैनर्स लगा दिए, रेलवे स्टेशन पर, यहाँ वहाँ हर जगह, बोलो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपन तेजस का। इस पर बोलो पहले कौन सा टैक्स आता था? सर्विस टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता था? और एडवर्टाइजमेंट टैक्स? अब बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? और लास्ट बोलो दोनों साइड क्या बचा है? किसका वाला? उधर सेंट्रल वाला, इधर स्टेट वाला। इधर 5 6 नाम है, इधर 7 नाम है। 2 मिनट जरा ये नाम पढ़ो सारे। हो गया याद करके? ऑनलाइन में कोई डाउट है? शीतल, मयंक, कौस्तुभ, ठक्कर, हरिया, अर्पिता, अनुषा, आयुषी, महक, युग नाम है ना आपका? युग, वृष्टि, दिव्यानी, वैष्णवी, रीना, बस इतने नाम याद नहीं है, बाकी नाम धीरे धीरे मैं याद कर लूँगा। आपका हो गया ये कि तुमको नाम याद है सारे? बोलो भाई सेंटर वाले, एक काम करो, तुम खुद मन में बोलो, देखो तुमको 6 में से कितने याद आ रहे हैं। खाली सेंट्रल वाले बोलना। हो गया याद करके? पीछे हो गया सबका याद करके? बोलो पहला सर्विस टैक्स, सीएसटी, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी और सेंट्रल सर्च एजेंसी। इस साइड आ जाओ। 7 नाम थे, 7 मन में याद करो, 7
देखो तुमको कितने याद आ रहे हैं 7 में से? हो गया याद करके? हाँ बोलो। पहला वैट, वैट, फिर क्या बोल रहे हो? एडवर्टाइजमेंट टैक्स, चलेगा आगे पीछे। वैट, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाला, म्यूनसिपैलिटी वाला नहीं सब्ज्यूम हुआ। 3 हो गए। लग्जरी टैक्स, यूपी वाला, एंट्री टैक्स 5 हो गए। एलबीजी टैक्स, लॉटरी बेटिंग, और लास्ट स्टेट सरचार्ज एंड सेस। भाई तुमको नाम याद रहेंगे ये हमारे। इसी के साथ बोलो क्या खत्म हो गया? टैक्सेस सब्ज्यूम, और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हम सरचार्ज सेस पर बात करते हैं। किसी को कोई डाउट है इन सब में? इधर देखो, ये हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है, और मैंने बहुत सारी बेसिक्स बातें करी, आप भूलना मत ये सब। ठीक है, अच्छा इधर देखो, मेरे को बोलना सरचार्ज क्या होता है, टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। सब लोग ऐसे लिखने वाले हैं, है ना? अपना कुछ क्वेश्चन है, अपने को पता ना होता, अपन लिखना चालू कर देते हैं, ये वो जितना पता है सब। ठीक है, पीछे कौस्तुभ कुछ नया बोलो, जो आप बोल रहे हो सब मेरे को पता है भाई। सरचार्ज ऐड होता है, वो तो तुम किसी को भी बोलो, ऐसा लिखोगे एग्जाम में सीए इंटर के, अगर मान लो पूछे डिस्टिंग्विश बिटवीन सरचार्ज एंड सेस। इधर देखो, खैर सुनो, देखो क्या ये तीनों टैक्स है? क्या ये तीनों की तीनों टैक्स है? भाई पीछे फटाफट सुनो, तीनों टैक्स है बोलो, लेकिन इसका यूज जो होता है ना वो जनरल होता है। इन दोनों का यूज बोलो एक स्पेसिफिक होता है ना? बोलो टैक्स का यूज क्या पर्पस के लिए होता है? डेवलपमेंट, डिफेंस, वेलफेयर, ये 3। सरचार्ज का यूज जनरली क्यों क्या यूज होता है? हाईवे कंस्ट्रक्शन। और सेस नाम से पता चलता है उसका पर्पस क्या है। स्वच्छ भारत सेस पहले होती थी, बोलो इसका पैसा यूज होगा भारत को स्वच्छ करने के लिए। कृषि कल्याण सेस, बोलो इससे क्या होगा? कृषि, फार्मर का कल्याण होगा। ये सब पहले होता था, सर्विस टैक्स के साथ लगता था। एसबीसी और केकेसी 0.5 0.5। HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना? ठीक है, ये सब तुमने सुना हुआ है। सुनो, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं, इधर देखना आप। देखो इन सब में फर्क क्या होता है, सुनो। आपने शायद कभी सुना हो, ममता बनर्जी ने बहुत बारी ऐसा कहा है जब बजट आता है, प्लीज इधर सुनो, प्लीज सुनो, मैं बोलूँ ना। अच्छा इधर देखो, आई रियली रिस्पेक्ट ममता मैडम। हाँ इधर देखो, हाँ मैं कुछ बोल दूँ, आजकल वो देखा था वो एक लड़की अरेस्ट हो गई, है ना? शर्मिष्ठा पमोली ऐसे कुछ तो नाम है। आज मुझे नहीं पता उसने किया क्या था एग्जैक्टली, बट इतना मैंने सुना, कहीं पढ़ा, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई वीडियो डाली थी। अच्छा ठीक है, जो भी है वो उसको जाकर गुरुग्राम से उठा दिया। इधर देखो ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सुनो। तो ममता बनर्जी जो है इनके, आप देखो, आपने एक बात गौर करी है, पिछले बहुत सालों में ना, पिछले बहुत सालों में इनकम टैक्स का स्लैब जो था वो सेम था। वही मैं 115 BAC, वो भी ऑलमोस्ट सेम था, वो तो इसी अभी चेंज हुआ रिसेंटली, है ना? आपने शायद सुना हो। मेरे को बोलो पहले तो क्या था? 0, 5, 10, 15, बोलो 0, 5, 10, 15, 20, उसके बाद बोलो 30, है ना? 2025 में 25 नहीं है ना? उसमें 25 नहीं है, देखो तुम 0, 5, 10, 15, पहला 3 लाख, नेक्स्ट 3432 3B, है ना? 3432 3B, याद है 115 BAC का स्लैब? छोड़ो उसको, मेरे को ये बोलो अपना ये वाला, ये क्या बोलते हैं उसको? नॉट 115 BAC, रेगुलर स्कीम बोलो, ऑप्शनल स्कीम बोलो, ऑप्शन, हाँ वर्ड नहीं मिल रहा था। बोलो 115 BAC नहीं है बोलो उसमें वो 2.5 लाख वही चल रहा है। आप देखो पिछले कितने सालों से वही 2.5 लाख, 3 लाख, वही बुढ़ा आदमी 5 लाख, वही सब है, चेंज नहीं हुआ, है ना? 0, 10, चुपचाप सुनो, ठीक है? 0, 10, 20, 30 वही था, खाली यहाँ पर बीच में चेंज हो गया, 0, 5 हो गया, बाकी उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, और अभी के बजट्स में भी चेंज नहीं हुआ। 115 BAC को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन लोगों ने अभी चेंज लाया, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 कर दिया। 25 अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए है, हम जो एग्जाम देने वाले उसमें याद रखना 25 में 25 नहीं है ना? बाकी है 0, 5, 5, 5 बढ़ाते जाओ। तो देखो फिलहाल कुछ समझ में आ रहा है ऑनलाइन में? तो देखो ममता बनर्जी ना वो बहुत बारी बजट के बाद भड़क जाती हैं, वो कहती हैं बजट में नया तो कुछ था ही नहीं, वही की वही स्लैब चल रही है, और ये लोग सरचार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। सरचार्ज क्या था? पहले सरचार्ज अरुण जेटली लेकर आया 10, फिर 15, उसके बाद निर्मला मैडम 25, और फिर तो 37, पता नहीं अगले बजट में आएगा 45% सरचार्ज। कोई भरोसा नहीं इनका, बोलेंगे 25 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, अपने को तो फर्क नहीं पड़ता, अपन तो 25 करोड़ से कम वाले स्लैब में,
अपन तो बहुत कम वाले स्लैब में है ना, तो बोलो तो सुपर अमीर लोगों को टारगेट कर रहे हैं और लगाओ सरचार्ज, है ना। हम तो ऐसा बोलेंगे, कोई मीडिया वाला पूछेगा तो बोलो अपन तो रास्ते पर ये बोलेंगे और सरचार्ज लगा दो, हमको क्या फर्क पड़ता है ना, अमीरों से टैक्स मांगो। तो मेरे को बोलो हो सकता है आगे ममता बनर्जी ने बोला इन लोग स्लैब चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन इधर चेंजेस कर रहे हैं, एचईसी स्टार्टिंग में 3% था 4% कर दिया। ये ममता बनर्जी को क्या प्रॉब्लम है? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? है ना, आप भी ऐसे ही सोच रहे थे हमेशा? हाँ बोलो, है ना। बोलो ऐसा क्यों करा इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में? आप पिछले 5 साल के बजट देख लो, 5 साल में रेट्स में हार्डली चेंजेस हुए। वो जो है ना अपना ऑप्शनल ऑप्शन में तो है ना सब कुछ सेम है, खाली 0.10-20-30 का 0.5-20-30 हुआ, बाकी पिछले 3-4 साल से सेम ही है ना। और इधर 115 बीएससी में हार्डली चेंजेस आए हैं, वो भी उन लोगों ने अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ऐसा क्यों? इधर देखो, मेरे को बोलो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज एंड प्लस बोलो एचईसी, ठीक है, ये टोटल टैक्स बनता है। मेरे को बोलो इनकम टैक्स तुम किसको देते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। आप भी शायद हमेशा ऐसे सोचते रहो कि कितना मगजमारी करा है, उससे अच्छा तो एक काम करो ना, ऐसा बना दो कि जिनकी इनकम इस अमाउंट से कम है उनको टैक्स देना है 22%। ये क्या सरचार्ज एचईसी ये सब ऐड करवा रहे हो, है ना। हटाओ ये सब, एक सिंपल सा टैक्सेशन लेकर आओ। कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ? क्या ये लोग फिर भी सरचार्ज एचईसी ये सब लेकर आए हैं? बोलो आप ये तीनों किसको देकर आए हो? अब आप एक बात बोलो, आप बोलोगे सर इस पैसे से हाईवे बनाएंगे, मेरे को बोलो अगर मोदी ये पैसे से हाईवे बना रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सा पूछने जाने वाले हो, है ना। और टैक्स का पैसा तो डेवलपमेंट, डिफेंस, वेलफेयर उसके लिए यूज होता है, ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है ना। देखो होता क्या है मालूम है, ये जाता है सेंट्रल को, इसके बाद इसका रेवेन्यू शेयरिंग होता है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। किसका रेवेन्यू शेयरिंग होता है? इनकम टैक्स का, जिसको कुछ लोग बेसिक टैक्स भी बोलते हैं। मैं उसको बेसिक टैक्स नहीं बोलता, बिकॉज जनरली इन लोगों ने कहीं पर भी इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक टैक्स वर्ड यूजिंग किया है, ठीक है। उन लोग इनकम टैक्स, तो अपन इनकम टैक्स ही बोल रहे हैं उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट इस ये इनका कुछ प्रपोर्शन है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक 52% आप गूगल पर सर्च कर लेना, और इसका 48%, ठीक है। ये प्रपोर्शन चेंज होते रहता है। फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग ये सब तय करता है कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? बोलो 52-48, ये बोलो किसको मिलेगा? अंडरस्टूड? कुछ समझा आपको? बोलो इस पूरे साल में इनकम टैक्स का देखा, ऐसा डेटा आता है, अमाउंट्स इन करोड़, इनकम टैक्स का कलेक्शन इतना हुआ है, इतना। कुछ समझ में? ऐसा डेटा शेयर होता है। बोलो इनकम टैक्स जो बेसिक वाला है कितना आया है? 1 लाख करोड़। भाई 1-2 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ आया पूरे इंडिया से। बोलो 1 लाख करोड़ में से सेंट्रल का कितना? 52,000 करोड़। और स्टेट्स का कितना? आप एक बार ये परसेंटेज घर पे जाकर चेक कर लेना, आई थिंक 51-49 है, ऐसा कुछ तो चल रहा है, बट 52-48 जो भी आप एक बार ही देख लेना। तो बोलो 52,000 48,000, इधर ध्यान दो प्लीज, 52,000 48,000 करोड़ क्या रेवेन्यू शेयर हो गया? सेंट्रल को कितना मिला? 52%। बाकी किसके पास गया? स्टेट्स के पास। विच स्टेट? ऑल स्टेट। भाई अगर ऐसा रहा कि जहां वो बंदा रहता है उसको, तो बोलो महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई, आई मीन तमिलनाडु, ये सब अमीर स्टेट बन जाएंगे, है ना। बिकॉज ज्यादातर रिच लोग यहीं रहते होंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस कुछ स्टेट्स में। तो बोलो ये किसके बीच में बच जाएगा? ऑल स्टेट। क्या बेसिस पर बांट देंगे ऑल स्टेट में? एरिया, उसकी डेवलपमेंट, उसकी पॉपुलेशन, 3 चीजें देखी जाती हैं। और वो कितना किसको बांटना है वो कौन बताएगा? नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को बोलो महाराष्ट्र, गोवा, एरिया वाइज कौन बड़ा है? फटाफट बोलो। महाराष्ट्र। पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा है ना। हम तो कुछ 12, 15, 16 करोड़ है महाराष्ट्र में, 15, 16 करोड़ है। खाली मुंबई में 5-1 करोड़ है। तो मेरे को बोलना इतनी पॉपुलेशन है हमारी। मेरे को बोलना एरिया वाइज महाराष्ट्र, गोवा। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन और एरिया ज्यादा है तो किसको ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है? बोलो महाराष्ट्र और गोवा में से किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश। बोलो एरिया वाइज। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन वो तो 20-22 करोड़ के ऊपर है कुछ वहां पर पॉपुलेशन। बोलो और अगर वहां पॉपुलेशन ज्यादा, एरिया बड़ा है, तो डेवलपमेंट की उसको ज्यादा जरूरत है।
अच्छा एरिया वाइज राजस्थान बड़ा है या उत्तर प्रदेश बड़ा है? राजस्थान, जहां तक मुझे मालूम है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है एरिया वाइज। बट बोलो फिर भी ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? यूपी को, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ पर है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये लोग कुछ बेसिस तय करते हैं, उसके बेसिस पर पैसों का बंटवारा होगा। इन शॉर्ट बोलो किसको पैसा मिलेगा? ऑल स्टेट को। भाई ऑनलाइन में तुम लोग सुन रहे हो, बोलो ये पैसा किसको मिलेगा? मतलब पूरा 25,000 करोड़ सेंट्रल का, पूरा 8,000 करोड़ सेंट्रल का। अब आपसे क्वेश्चन है, बोलो ममता बनर्जी क्यों भड़क रही है? क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? सरचार्ज बढ़ा रहे हैं, सेस बढ़ा रहे हैं, ताकि बोलो पूरा पैसा हमारे पास रहे, और इनकम टैक्स सेम ही रखा है। कुछ समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो पैसे का बंटवारा होगा, और ममता बनर्जी और उन लोग को पहले जितना मिल रहा था उतना ही ऑलमोस्ट उसके आसपास मिल रहा है। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आया तुमको ये? ठीक है, इधर देखो। तो क्या ममता बनर्जी सरचार्ज और सेस पर भड़की पड़ी है? हाँ, अब इधर देखो, मेरे को बोलो ये हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले को गुड्स बेच रहा है, टैक्स बोलो। CGST प्लस, CGST किसको जाएगा? सेंट्रल का टैक्स है। SGST किसको जाएगा? कौन सा? ये महाराष्ट्र या ऑल स्टेट? भाई महाराष्ट्र, वो स्पेसिफिकली MGST है। अग्री करते हो? बोलो आगे, बोलो क्या कोई टैक्स सेंट्रल को मिला है? बोलो क्या कोई टैक्स सेंट्रल को मिला है? इसका भी रेवेन्यू शेयरिंग होगा। ये विच स्टेट? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अच्छा मेरे को बोलो, महाराष्ट्र वाला बंदा यूपी वाले को सेल कर रहा है, एक कौन सा टैक्स आता था? CST किसको जाता था? अब क्या आना चाहिए? किसको जाना चाहिए? यूपी को। क्यों यूपी को? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, याद है? वो लोग खुश थे, ये लोग खफाते नाराज से, तो डेस्टिनेशन बेस को जाना चाहिए उत्तर प्रदेश को। लेकिन एक बात बोलो, मैं किधर वाला हूं? अब आप सोचो, मेरी महाराष्ट्र में दुकान है, मैंने राजस्थान के लोगों को सेल किया, गुजरात के लोगों को, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, स्टेट बोलो फटाफट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बोलो पूरे इंडिया में मेरा सेल होता है, सब जगह, हर यूटी में। तुम किधर जाओ उधर बोलो, जहां जाओगे हमको ही पाओगे, हर जगह तुमको मेहता कुर्तीज एंड ड्रेस मटेरियल मिलेगी, हमारी दुकान मिलेगी। मेरा डाउट खरीदना है, आप कह रहे हो टैक्स सामने वाले स्टेट को देना है, महाराष्ट्र टू यूपी, यूपी को देना है, महाराष्ट्र टू गुजरात, गुजरात को देना है, महाराष्ट्र टू कर्नाटका, कर्नाटका को देना है। तो भाई मैं क्या हर गवर्नमेंट को देते बैठूं? समझा मेरा क्वेश्चन क्या है? पागल हो जाऊंगा मैं तो। इस वजह से बोलो IGST हम किसको देते हैं? सेंट्रल को। और सेंट्रल किसको देगा? बायर के स्टेट को। कुछ समझ में आया तुमको? भाई क्या मेरे लिए इजी होगा सेंट्रल को देना? मैं तो मोदी को दे देगा, फिर बोल दूंगा तुम देख लो किसको क्या देना है। कुछ समझा आपको? और जब ये GST का लॉ आया, क्या मोदी जी इनको मना रहे थे? उधर देखो, है ना, 4 काम करे थे। क्या मोदी जी इनको मना रहे थे? नहीं, ये तो ऑलरेडी मान चुके थे, कह रहे तो खुश थे। इनको मोदी ने बोला देख भाई तेरे को पैसा मिलने वाला है, अपन 50-50 करेंगे। मतलब IGST बोलो क्या होता है? 50-50। अगर मान लो मैं बोलूं 2 लाख करोड़ का टैक्स आया था महाराष्ट्र यूपी के बीच में, तो बोलो सेंट्रल कितना रख लेगी? 1 लाख करोड़। और बोलो यूपी कितना रखेगा? कुछ समझ में आया आपको? आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आगे बोलो, क्या सेंट्रल को कोई टैक्स मिला है? बोलो इसका भी बंटवारा होगा। कुछ समझ में आ रहा है ये सब? कोई डाउट है इन सब में? ठीक है, तो देखो सरचार्ज सेस लगाने का लॉजिक क्या है? पूरा टैक्स रिटेन करना। तो जब GST का लॉ बन रहा था ना, GST का लॉ, तो ममता बनर्जी भड़क गई, उससे बोला मोदी जी आपका कोई भरोसा नहीं है, आप बोलोगे GST का रेट 5% और बोलोगे प्लस सरचार्ज 5%, और बोलोगे प्लस सेस वो 3% या 4% मान लो, 3%, 3, और सब मिलाकर कितना होता है ये? 13%। उसे बोलोगे ये सेंट्रल का, ये भी सेंट्रल का, और ये तो GST C और S 2.5, और हमको मिलेगा खाली 2.5। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
और ममता बनर्जी ने बोला सर हमको सरचार्ज सेस नहीं चाहिए, अगर जीएसटी आएगा तो सरचार्ज और सेस उसमें नहीं होना चाहिए, और मोदी ने वादा करा कि जीएसटी होगा तो उसमें ना हम सरचार्ज सेस लगाएंगे ना तुम लगाना, जो है उसको भी खत्म कर रहे हैं। और आप देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरचार्ज सेस नहीं है। पहले तो बोलो तुमको जो मैंने बोला वो समझ में आया, क्यों हटा दिया, है ना। और इसके बाद जो है, इसके बाद ये होने के बाद लेकिन मोदी जी ने कंडीशन रखा, अगर जरूरत पड़ी तो हम या तो आप सरचार्ज सेस लगा सकते हैं। क्या सरचार्ज लगा कभी जीएसटी आने के बाद? नहीं। क्या कोई सेस लगा? ना बोल रहे, शर्म करो। लेकिन ये तो हम तुम्हारे लिए लगा रहे हैं भाई, हम तो खरीद से इन गुड्स पर कलेक्ट करके कंपेंसेशन बांटने वाले हैं। कुछ समझ में आया? तो क्या इसको तुम ऑब्जेक्शन उठाओगे? नहीं, वैसे भी तो तुमको ही जाने वाला है ना। क्या स्टेट ने कभी सेस लगाया? किसी स्टेट ने, हाँ एक बारी केरला ने लगाया था, अब है या नहीं पता नहीं मुझे। केरला फ्लड सेस, केरला में फ्लड आया था 2018 में, शायद 18 या 19 में। उन लोगों ने बोला, कुछ समझ में आ रहा है, कि केरला की बहुत सारी सिटीज में फ्लड आया था कुछ तो, और बहुत जगह पर डिस्ट्रक्शन हो गया था। इन्होंने बोला केरला वाला, अगर कोई केरला वाले को गुड्स बेचेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो आएगा, प्लस बोलो हम लोग क्या लगा देंगे, केएफसी, और ये पैसा यूज होगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वो जो डिस्ट्रक्शन हो गया वो वाले एरियाज का। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है। तो क्या स्टेट ने कभी केएफसी कोई टैक्स सेस लगाई है? हाँ, जहां तक मुझे सरचार्ज किसी ने नहीं लगाया। अंडरस्टूड। बट इन जनरल सरचार्ज और सेस नहीं होगा। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। तुमको याद रहेगा सरचार्ज सेस? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये तुमको ये सब समझ में आया, सरचार्ज सेस वाली स्टोरी? ठीक है। मैंने एक बारी किसी टीचर का रील देखा था, वो कहता है सरचार्ज और सेस लगाया जाता है बिकॉज स्पेसिफिक पर्पस ही वो। ऐसा नहीं होता। आप मेरे को बोलो, क्या तुम प्राइम मिनिस्टर को कभी बोलते हो जाकर कि इसका स्पेसिफिक यूज करना, इसका मत करना? नहीं बोलते हम लोग। ये तो थियोरेटिकल होता है, बुक में ऐसा लिखा है स्पेसिफिक यूज ये वो। हाँ मैं मानता हूँ कलेक्ट करने के बाद इसका यूज स्पेसिफिक होगा, बट बोलो लगा क्यों रहे लोग? बिकॉज एंटायर अमाउंट कैन बी रिटेन्ड बाय देम। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमारा इसी के साथ बोलो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तुमको फर्स्ट चैप्टर याद रहेगा सबको? ठीक है। इधर देखना, हमारा कुछ बाकी नहीं है ना इन सब में से। आज हमारा क्या क्या पॉइंट हुआ आज? नोट्स और टैक्सेस सब्ज्यूम। तुमको हर एक पॉइंट याद है? टैक्सेस सब्ज्यूम नोट्स मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी तो हुआ था ये। बोलना है ना? बोलो, है ना। सुनो, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। भाई ऑनलाइन में कोई डाउट है? ये तुमको सरचार्ज सेस वाला लिखना था क्या? नहीं ना, एक्चुअली मैंने रिफ्रेश कर दिया। आप लिख लो ना, अभी तो हुआ है, तुमको आता ही रहेगा। कहीं अटक गया तो मैं बोल देता हूँ चाहिए तो। कुछ एक्सप्रेशन तो दिया करो। एक काम करो, घर पे लिख लेना। सुनो, स्टार्ट करें हम लोग आगे। अब तुम क्या ब्रेक लोगे? कितने लोगों को ब्रेक नहीं चाहिए? अरे कितने लोगों को ब्रेक, नींद आ रहा है? ठीक है, हम लोग ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2:47 हुआ है, हम मिलते हैं 2:55 को। 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ वो बाद में पढ़ना है वो ना, ये जो है ना, क्या नाम है उसका, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या क्या काम करती है वो आपको बाद में समझ जाएगा, एक बार सब खत्म हो जाएगा तो। आपको थियरी पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं उसके समय आप होमवर्क प्रैक्टिस करो, आप अटेम्प्ट तो करो। कुछ मेरी बात सुनो, 4 चैप्टर हो जाने तो फिर मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला था, हाँ सप्लाई। आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आप खाली अपनी नोटबुक लेकर आओ, ठीक है। आप अपनी नोटबुक लेकर आओ और तुमको ये साथ साथ लिखना है ये सब, ठीक है। तो आप बताना आपको क्या करना है, घर पे लिखना है जो भी है, ठीक है। चलेगा आपको घर पे सबको? ठीक है, हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तुमको जाना नहीं है कहीं? अच्छा इधर देखो, अपना ब्रेक से पहले जो है हमारा ये खत्म हो गया था,
चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। हम लोग आगे बात करते हैं। अब इधर देखना फटाफट सुनो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सप्लाई। अच्छा मेरे को बोलो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। भाई पीछे सब स्पेक्स वाले लोग इधर देखो। अच्छा मेरे को बोलना व्हाट इज जीएसटी? इट्स अ टैक्स ऑन सप्लाई। अच्छा क्या हर एक एक्टिविटी सप्लाई होती है क्या? एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, बोलो। एक तो नॉट अ सप्लाई, एक तो सप्लाई। अच्छा अगर एक्टिविटी सप्लाई नहीं है तो जीएसटी, और अगर सप्लाई है तो जीएसटी आएगा। कोई डाउट है इस बात पर? ये तुम कुछ भी काम करोगे तो सप्लाई होता है क्या? नहीं। क्या कुछ एक्टिविटीज जो है वो चेक करनी पड़ती होंगी? और देखो कुछ इस तरह से चेक करना है, समरी ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ठीक है, बस इतना है। हाँ बस स्टार्ट करें हम। सुनो, सबसे पहला एक्टिविटीज। अच्छा देखो, आपको है ना, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है सब पढ़ोगे, तो जो बुक है ना आपको मिली है, वो बुक का थियरी पढ़ो। वरना तो ये जितने भी चार्ट्स डायग्राम्स हैं ये बाय हार्ट कर लो। और मैंने आपको बोला था वो क्वेश्चन कर लो। 31 पेपर्स, 31 पेपर काउंट हुए थे कुछ? 31 हुए थे ना? हाँ, आप वो कर लो पहला। दूसरा, आप है ना अभी क्या करो, आप अभी एट प्रेजेंट जो जो चैप्टर हमारा होते जाता है ना, आप उसका मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज ये करना मत भूलना। जितने भी इलस्ट्रेशन है और एक्सरसाइज ये खत्म करो चैप्टर वाइज। और पूरा खत्म करने के बाद 31 चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद आप क्या करोगे? 2 दिन दो, और 2 दिन 10 से 12 घंटा ईच, 10 आवर्स ईच, अराउंड 20 to 22 आवर्स, 20 से 22 घंटे जो होंगे उसमें आप खत्म कर दो पूरा जीएसटी स्टार्ट टू एंड, पूरा जितने भी चार्ट्स हैं सब। और फिर 31 पेपर सॉल्व करो। जीएसटी में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, हर एक चीज इंटरलिंकिंग में चलेगी। आपको समझा? तो जब आप रिवाइज करोगे ना, और अपने को तो बोलो सबसे बेस्ट हो जाएगा कि पूरा आईडीटी खत्म कर दिया 2 दिन में, और 3 दिन में पेपर सॉल्व कर लिए। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो आप अभी फिलहाल क्या करो, जितने भी चार्ट्स और ये सब है ये बाय हार्ट कर लो, और साथ साथ मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज करना। देखो मेरा ध्यान है ना, कभी भी मेरा ध्यान क्वेश्चन आंसर पर नहीं रहता है। और आईडीटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चैप्टर में आएगा वो अपन करेंगे, अदरवाइज जो है मेनली यहाँ पर पूरा थियरी पेपर ही रहता है। मैं दिखाऊंगा 4 एक चैप्टर तो फिर तुमको दिखाता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, उन सब पर अपन धीरे धीरे बात करते हैं। अभी तो हमारा हुआ ही क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, ये डीटी नहीं चल रहा कि रेसिडेंशियल हो गया तो इसका क्वेश्चन करते हैं, स्कोप हो गया तो इसका क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं होगा आईडीटी में। ठीक है, इधर देखो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो बेसिक्स ही चलेंगे, बट जो भी होते जाता है उसका थियरी आप बहुत अच्छे से चार्ट्स और ये सब याद करना। ठीक है, और मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज साथ साथ पढ़ो। और पढ़ना मतलब तुम देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम्हारा 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आंसर आएगा, पर तुमको ये नहीं समझेगा मैं लिखूं कैसे, तो तुमको सॉल्यूशन एकदम आराम से पढ़ना है। अंडरस्टूड? तुमको ये अपना लैंग्वेज पर मेहनत करना है कि मैं कैसे प्रेजेंट करूं। आप देखो लॉ में हमने फाउंडेशन में एक्सपेक्ट किया होगा, मान लो किसी ने, कि मेरा 60 या 70 आएगा, लेकिन इन जनरल जिन लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन रखी थी, मैक्सिमम लोगों ने उससे कम ही मार्क्स आए थे लॉ में, है ना। अपन ने सोचा था पेपर बहुत अच्छा गया था, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं कि 70 एक्सपेक्ट किया और 75 आ गया। ठीक है, मे बी हो सकता है ऐसा कोई, अदरवाइज ऐसा किसी का हुआ है क्या? ठीक है, वेरी गुड। सुनो इधर देखना, बट वो रिपीट हो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन है, तुम्हारा पेपर कब आया। मान लो आगे 10 लोग, जिन लोगों ने लिखा था पेपर उन्होंने बहुत गंदा लिखा था, और तुम जो 11th पर्सन थे, हाँ, वो भी एक नंबर्स वाइज चेक होंगे। एक लॉट साइज आया मान लो 100 पेपर्स का, और स्टार्टिंग के 10 लोग हैं, उन लोगों ने लॉ अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, घटिया लिखे जा रहे हैं सब लोग। अब अपन किसी को 1 मार्क 2 मार्क दे रहे हैं, उसमें तुम्हारा पेपर आया, अब बोलो तुम, बोलो 5 में से 3-4 देना चाहेगा वो, क्योंकि इतने पेपर्स खराब के बाद कोई अच्छा पेपर एक दिखा मांड मांड। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? लेकिन मान लो सब लॉट में सब पेपर एक से एक बढ़िया है, एक से एक अच्छे पेपर हैं, तो अब तुम एक्सपेक्ट करना तुम्हारा क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, जो भी है इधर देखना, हम स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या हर एक एक्टिविटी सप्लाई है? आपको चेक करना है वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। सबसे पहला कहां चेक करोगे? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज हैं, अगर वहां मिल गया नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। शेड्यूल 3 में टोटल 6 एक्टिविटीज पढ़नी है, 6 पॉइंट पढ़ने हैं। अगर वो 6 में कहीं कवर हो गया
तो बोलो सप्लाई है या नहीं है? कोई बताएगा शेड्यूल 3 कहाँ होता है? शेड्यूल्स कहाँ होते हैं? ये देखो दिख रहा है शेड्यूल 3, इसका हेडिंग पढ़ो। ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है एंड सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है। इन शॉर्ट बोलो सप्लाई ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहां जो भी लिखा है बोलो वो सब सप्लाई नहीं है। कितनी एक्टिविटीज दिख रही हैं आपको? 10, लेकिन हमारे पास सिलेबस में 6 ही हैं। फिलहाल मॉड्यूल में 6 लिखी हैं, 7 और 8 तो नहीं है, 9 10 भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे सिलेबस में बोलो कितनी एक्टिविटीज हैं? 6। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो बोलो सबसे पहला किधर चेक करना है? कितनी एक्टिविटीज हैं? वो 6 में से कुछ काम कर रहे हो तो नॉट अ सप्लाई नो जेएसी। ये 6 में नहीं मिला तो आप चेक करो। नोटिफिकेशन में 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 एंट्रीज लिखी हैं, वो 2 में कवर हो गया तो उसमें कवर नहीं हुआ तो क्या चेक करना है? उधर भी 2 पॉइंट है, उसमें कवर हो गया तो 6 2 8 2 10, ये 10 काम, ये 10 एक्टिविटी या 10 पॉइंट कहीं पर भी कवर नहीं हुए। अब बोलो कौन है भाई? जीएसटी आएगा तो फिर आपको किधर जाना है? अदरवाइज चेक करना है। और अदरवाइज बोलो हमारे पास क्या है? फिर तुमको फ्लो समझ में आ रहा है? समझा आपको? बोलो पहले कहां चेक करोगे? और इसमें मिल गया तो नॉट अ सप्लाई नो जेसी, नहीं मिला तो अदरवाइज। हमारे पास 3 पार्ट है बट फिलहाल 2 देखते हैं। क्या सामने वाला पैसा दे रहा है? मेरे को बोलो प्रोफेशनल एकेडमी में मान लो महक जो है वो एडमिशन लेने आई और महक जो है उसके पास से मान लो जो भी फीस है वो मांगी गई, मान लो 50,000। ठीक है फर्स्ट। और मान लो प्रोफेशनल एकेडमी में कोई और आया, मान लो वैष्णवी आई, और वैष्णवी जो थी उसको सीए फाउंडेशन में, स्पेलिंग राइट है वैष्णवी आपका? वैष्णवी जो थी इसको सीए फाउंडेशन में रैंक था तो इसके पास से फीस नहीं ली गई, मतलब इसको फ्री में एडमिशन दिया है। ठीक है, मान लो ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है उसके फाउंडेशन में, रैंक तो अब आता नहीं है, पहले फाउंडेशन में भी रैंक होते थे, कुछ 2018 या 19 से इन्होंने बंद कर दिए फाउंडेशन में। पहले 50 था, फिर उन्होंने फाउंडेशन में 1 to 30 रैंक्स करा 2 अटेम्प्ट में, फिर तो रैंक ही बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मान लो हाईएस्ट मार्क्स हैं वैष्णवी के, मेरे को बोलना फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री में सर्विस दे रहे हैं। बोलो इसको कहाँ चेक करें? ये वाला ट्रांजेक्शन को फॉर अ कंसिडरेशन 71A, और वैष्णवी वाला ट्रांजेक्शन कहाँ चेक करें? विदाउट कंसिडर। तुमको फर्क समझ में आता है? मैंने ये नहीं बोला सप्लाई है, तुमने सुना मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? सप्लाई है बोला या चेक करेंगे बोला? चेक करना है, मतलब इन सब के अंदर भी कंडीशंस है। अंडरस्टूड? तुमको फ्लो समझ में आ रहा है? बोलो सेक्शन नंबर 71A विदाउट कंसिडरेशन, बोलो सेक्शन नंबर 71C रीड विथ शेड्यूल 1 पैरा 1 to 3। ठीक है, ये प्लस मतलब रीड विथ है, रीड विथ। आपको रीड विथ समझ में आता है? 2 सेक्शन को या कुछ चीजों को साथ में पढ़ना। कोई डाउट है किसी को? और तीसरा एक स्पेशल सिचुएशन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, और अगर सप्लाई बन गया तो आगे जाकर बोलो और चेक करना है शेड्यूल 2 सेक्शन 8, है ना? हाँ बोलो, खाली इतना सब पढ़ने के बाद बोलो क्या समझ में आया? कुछ नहीं, मुझे तो खाली इतना समझा, पहला खाली समझ में आया शेड्यूल 3 खुद तो चेक करना है, इतना तो याद रहेगा। बोलो सबसे पहला क्या चेक करोगे? शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर, यहां कहीं कवर हुआ तो नो सप्लाई नो जीएससी, यहां कवर नहीं हुआ तो बस इतना याद रहेगा, अदरवाइज अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अच्छा और सेक्शन नंबर भी थी कुछ, ये तुमको सेक्शन पढ़ने आता है? पढ़ के दिखाओ मेरे को। बोलो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, वो एक्स नहीं वो 10 है। सब क्लॉज बीइंग आइटम 1, अगर आगे कुछ होगा तो उसके बाद बोलो पैरा, उसके बाद बोलो सब पैरा, बस इससे आगे मेरे को नहीं आता। ठीक है, जनरली सेक्शन इस तरह से पढ़ते हैं जो मैंने लिखे ना 56 to 10 B1, ये तुम्हारा कौन सा सेक्शन है मालूम है? गिफ्ट वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो यही तो था 56 to 10 गिफ्ट थी IFOS की, ABC, A कैश, B इमूवेबल, C मूवेबल, याद है? और पार्ट 1
सॉरी आइटम 1, आइटम 2, आइटम 1 विदाउट कंसिडरेशन, आइटम 2 इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, याद है C1 C2, है ना? छोड़ो वो सब, तुमको सेक्शन पढ़ने आएगी। सेक्शन बोलो ना, सब सेक्शन, क्लॉस, सब क्लॉस, आइटम, सब आइटम। कोई डाउट है इसमें? ये अपना टाइम हो जाएगा तो बोलना मेरे को, कोई डाउट है क्या? टाइम हो जाएगा तो बताना। बोलो इसको क्या पढ़ोगे? क्लॉस या सबसेक्शन? तो ये क्या है? ये सब क्लॉस है। अगर आगे कुछ रहा तो कहानी सेम रहती है, सेक्शन, क्लॉस, सब क्लॉस, आइटम, सब आइटम, पैरा, सब पैरा। कुछ समझा मैंने क्या बोला? बोलो, इधर देखो, ये सेक्शन पढ़ने के दो तरीके हैं। बोलो, या तो सेक्शन के बाद क्या पढ़ते हैं और या तो बोलो क्लॉस पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है क्लॉस पढ़ते हैं? क्या बोल रहे हो? बोलो, अनरिलेटेड। देखो, अगर किसी सेक्शन के पीछे किसी भी चीज की लिस्ट लगी हो, इफ देर इज अ लिस्ट ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी, ये मैं खाली डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, इफ देर इज अ लिस्ट ऑफ समथिंग, तो बोलो सेक्शन के बाद क्या पढ़ते हैं? क्लॉस। फिर आगे सेम, सब क्लॉस, आइटम, सब आइटम, पैरा, सब पैरा, ठीक है? एंड अगर वो लिस्ट ऑफ समथिंग नहीं है, अदरवाइज कुछ और है, नॉर्मल प्रोविजन है, तो सेक्शन के बाद बोलो सब सेक्शन, क्लॉस, सब क्लॉस, सब वैसा। कुछ समझ में आया? इफ देर इज अ लिस्ट ऑफ समथिंग। अरे मेरे को बोलो, दुनिया में कितने टाइप की इंग्लिश चलती हैं? जनरली दो, है ना? मैं जब स्कूल में था तो मुझे याद है, मेरे वहां पर एक दुकान है, मैं दहीसर में रहता हूँ, वहां पर एक दुकान है महावीर कलर लैब, और उसका स्पेलिंग ऐसा है, कलर लैब का। और मैं छोटा था, मैं मेरी मम्मी को हमेशा कहता, ये देख क्या दुकान खोल के बैठा है, मम्मी इतनी बड़ी दुकान है, इसको स्पेलिंग भी नहीं आता, है ना? कलर का स्पेलिंग मेरी स्कूल में सीखा है, COLOUR। और बहुत बाद में मेरे को समझा कि दो टाइप की इंग्लिश होती है, ये लोग कलर बोलते हैं, ये लोग ऐसा कलर बोलते हैं, है ना? इनका न्यूमोनिया अलग होता है, इनका पी होता है आगे, पी साइलेंट होता है, याद है? कभी डबल ई, कभी आई, राजनीति, कभी खुशी, कभी गम, देखा? कभी 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 का स्पेलिंग देखो तुम, एक में आई लिखा है, एक में आई लिखा है, तो बोलो, है ना? बस ऐसा है। तो बोलो दो टाइप की इंग्लिश, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इधर देखो दो टाइप की इंग्लिश, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं। दो टाइप की इंग्लिश होती है ना? एक यूके वाली, एक यूएस वाली, ठीक है? तो सुनो फटाफट इधर, इन लोग क्या बोलते हैं? एक्ट। और ये लोग क्या बोलते हैं? कोड, इनकम टैक्स एक्ट। ये क्या बोलते हैं? DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड। आपने सुना होगा इंडिया में DTC लेकर आएंगे, DTC लेकर आएंगे। तो DTC मतलब क्या? हम लोग पहले यूके को बेस मानते थे, अब बोलो हम शायद यूएस को बेस लेने वाले हैं, है ना? डायरेक्ट टैक्स कोड। बोलो यूएस में बोलो क्या बोलते हैं? कोड। कुछ समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या बोलते हैं? एक्ट। इनकी इंग्लिश में फर्क है, इनके लीगल वर्डिंग्स और उन सब में भी थोड़े डिफरेंस है। आपने सुना रहेगा, जो नया इनकम टैक्स आया है, निर्मला मैडम ने बोला है कि हम उसको एकदम सिंपल बनाएंगे। एकदम सिंपल मतलब किसके जैसा? यूएस के जैसा। यूएस में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यूके में कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज होगा कुछ पता नहीं, अंग्रेज लोग ओरिजिनली तो वही है ना, यूके वाले लोग। तो यूएस वाले जो हैं उनके लॉज बहुत सिंपल है, उनका इनकम टैक्स भी बहुत छोटा सा है। आपने सीपी और इन सबको देखा रहेगा, एनरोल एजेंट, अपने जैसा गधे के जैसा पढ़ाई नहीं करते, उनकी ज्यादातर चीजें तो ऑनलाइन ही चलती हैं। मैंने आपको रेंट पे किया तो मेरा मान लो डिडक्शन में अमाउंट दिखेगा जब मैं रिटर्न अपलोड करने जाऊंगा। ATGG मान लो 115 BAC में नहीं हूं मैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, है ना? ATGG में डिडक्शन मिलेगा, घर घर वाली कहानी जीजी। तो बोलो रेंट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी GA भी लिख कर आएगा। आपको समझा मैंने क्या बोला, है ना? तो बोलो दोनों के अमाउंट जो होते हैं, आधे से ज्यादा रिटर्न तो वो ऑटो फिल्ड ही होती हैं। आपने सुना रहेगा निर्मला मैडम ने भी बोला था कि हम इंडिया में वो ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जो एट प्रेजेंट उन्होंने GST में इंट्रोड्यूस भी करी है। GST में आप GSTR 1 फाइल करो, आपका 3 भी ऑटो फिल्ड होकर आ जाता है ना? आप बाद में उसको एडिट करो। पीछे सुनो यार, इधर देखो, अब है ना? मेरे को बोलो इफ देर इज अ लिस्ट ऑफ समथिंग, तो बोलो सेक्शन के बाद क्लॉज पढ़ते हैं, अदरवाइज बोलो सेक्शन, सबसेक्शन। अब मेरे को बोलना, किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशन या लिस्ट ऑफ डेफिनेशन? देयर इज अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसा लाइन में होगा सारी डेफिनेशन। तो बोलो क्या पढ़े उसको? क्लॉज पढ़ेंगे। और ये रीजन होता है 2 के बाद 24 क्लॉज पढ़ते हैं। कुछ समझ में आया आपको? और बाद में तो सेम स्टोरी चलेगी। अंडरस्टूड? हर एक्ट में बोलो सेक्शन 2 क्या होती है?
ये इनकम का डेफिनेशन था, है ना? हाँ भी नहीं बोलते तुम। इनकम का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बोलो। 24 घंटा अपने को एक ही चीज में इंटरेस्ट है, बोलो क्या? इनकम, पैसा आना चाहिए, है ना? तो 224 इनकम, 24 घंटा इनकम। कुछ समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ऐसा। और बोलो डीटी में और कौन सी पढ़ी है तुमने जहां लिस्ट लगी है किसी की? देयर इज अ लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन, है ना? 10(1), 10(2), 10(2)(a), 10(5), 10(7), पता नहीं कितनी सेक्शन, 10(10), 10(a), 10(AA), 10(b), 10(c), 10(d), है ना? बोलो। तो ऐसी 11, 12, 11(a), 12(a), सुकन्या समृद्धि, आरपीएफ, वो सब भी तो वहीं पर था। ठीक है, तो ऐसी ढेर सारी सेक्शंस हैं 10 के अंदर, विच इज बोलो लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस। कुछ समझ में आ रहा है ये? दिव्यानी कोई डाउट है आपको? इसके अलावा बोलो दिव्यानी और कहां पढ़ा है आपने ऐसी लिस्ट, कोई चीज? क्या बोलो? 28। रहने दो, तुम इधर देखो, सुनो यार सुनो इधर, क्या पूछ रहा था मैं? हाँ बोलो, और कहां लिस्ट है? 28 पीजीबीपी की इनकम। अब देखो उसमें क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, अब चेक करना। सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांसफर आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे, नॉट नो कैपिटल गेन शैल अराइज। लिस्ट ऑफ समथिंग, यहां सब जगह पर आप जाकर देखना क्लॉज होते हैं। वैसा जीएसटी में अगर मैं बोलूं सेक्शन 2 है, सेक्शन 24 है। मैंने डीटी क्यों बोला? क्योंकि आप डीटी पढ़ चुके हो, आईडीटी हमारा हुआ ही कुछ नहीं है। मैं कुछ भी बोलूं, कहां पता है तुमको? ठीक है, तो सेक्शन 24 है जैसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। भाई तुमको समझ में आया ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो बोलो इन जनरल डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ते हम। अंडरस्टूड? तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो ना? देखो मैं हर एक छोटे से छोटा चीज बोलूंगा अगर तुमको मजा आता है तो, वरना मैं स्किप कर दूंगा। तुम बता देना मेरे को, ठीक है? तुमको लगे क्या पढ़ा रहे हैं हमको, ऐसा लिस्ट ऑफ समथिंग, ये ऐसा फील हो रहा है क्या? चलेगा ना आपको? हाँ। अच्छा इधर देखो, ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग। बोलो इतना सब सुनने का सबसे पहला स्टार्ट कहां से करना है? शेड्यूल 3, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन सब में मिला तो नो सप्लाई नो जीएसटी, और इसमें नहीं मिला तो चेक करेंगे। चेक, सप्लाई नहीं बोल रहा मैं, चेक करना है उधर भी। ठीक है, मेरे को तो खाली इतना समझा शेड्यूल 3 चेक करना है पहला। चलो चेक करते हैं कितने पॉइंट्स हैं या एंट्रीज हैं शेड्यूल में। 6 हैं। सबसे पहला वाला पढ़ना, सर्विसेज बाय टू। तुमको बाय और टू समझता है? मेरे को बोलो, इज सर्विसेज बाय प्रोफेशनल एकेडमी टू स्टूडेंट्स या बाय स्टूडेंट टू प्रोफेशनल एकेडमी? बाय प्रोफेशनल टू स्टूडेंट, और बाय जिसके साथ लिखा होता है वो कौन होता है? सप्लायर। टू जिसके साथ लिखा होता है वो कौन होता है? रेसिपिएंट। मैंने आपके साथ जो नोट्स शेयर करी होंगी शायद, लिंक पूरा देखो। कभी भी मैंने ऐसा लिखा ना, कुछ भी ड्रॉ किया है, ऐसा नाम लिखा है ऐसा, तो आपको है ना एग्जाम में सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखोगे? सर्विस बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट, समझा? जो भी नाम होगा, इस जो भी ट्रांजेक्शन है, दिस बाय दिस टू दिस। अंडरस्टूड? क्योंकि मैं पूरे में ऐसे सब ड्राइंग ही करने वाला हूं। इधर देखना, तो पढ़ते अपन, ठीक है? मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बोलूंगा। बाय टू, ये तो पहला दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं। जब अपन 10वां 12वां चैप्टर पढ़ेंगे तब तुम खुद तय करना बाय क्या है, टू क्या है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। ठीक है ना? बोलो, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कौन है? सप्लायर या रेसिपिएंट? सप्लायर। जिस नाम के साथ बाय जुड़ा होता है बोलो वो कौन होता है? सप्लायर। तो बोलो बाय सप्लायर टू, बोलो सर्विसेज बाय क्या था? बाय एम्प्लॉय टू बोलो एम्प्लॉयर। कोई डाउट है इसमें? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आगे बोलो, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू इज नॉट अ सप्लाई, है ना? जो भी शेड्यूल 3 में लिखा है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब मान लो 5-6 अटेम्प्ट में एक आध बार क्वेश्चन आ गया। बाकी आपको इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन दिखेंगे। ये बेस है हमारे जीएसटी का, सप्लाई पढ़ रहे अपन। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम इसको अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर में ये इसका कुछ ना कुछ तो डिस्कशन चलेगा, सप्लाई है या नहीं है, ये वो। ठीक है, तो मेरे को बोलना सबसे पहला शेड्यूल 3 में चेक करना है। बोलो सेंटेंस क्या था? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द इज, क्या ये सर्विस दे रहा है वो सप्लाई होता है? ये तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। एम्प्लॉयर इन रिटर्न क्या देगा?
सैलरी। बोलो भाई, किसी को सॉरी एम्प्लॉयर को सर्विस देता है वो सप्लाई नहीं है, तो सैलरी पर जीएसटी, इन शॉर्ट सैलरी पर जीएसटी नहीं आएगा। अग्री करते हो आप? तुमको ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? अंडरस्टूड? एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉयर रिटर्न में सैलरी देता है, उस पर नो जीएसटी। मेरे को बोलो आप एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई आप रिलायंस के लिए काम कर रहे हो, तो सर्विस बाय एम्प्लॉई टू रिलायंस, रिलायंस क्या देगा? जीएसटी आएगा या नहीं? बेसिक सैलरी नो जीएसटी, अलावेंसेस नो जीएसटी। सुन लो, बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, आरसी, वीआरसी, एडवांस सैलरी, अरियर, बोनस और लीव ट्रैवल कंसेशन और परक्विजिट्स, किसी पर भी जीएसटी नहीं आएगा। रीजन बोलो? सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 में लिखा है, खाली एक चीज छोड़ के। क्या है वो एक चीज? गिफ्ट। ठीक है, उस पर अपन बाद में बात करते हैं, लेकिन पहला मेरे को बोलो कौन किसको सैलरी दे रहा है? एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सैलरी दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज सर्विसेज वेर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अग्री करते हो आप? बोलो, इतना सब सुनने के बाद सैलरी पर जीएसटी, अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, नो जीएसटी। रीजन इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा तो गिफ्ट ऊपर बोलो जीएसटी आएगा। ये लिखा है सेक्शन 7(1)(c), रीड विच शेड्यूल 1, उसके अंदर पैरा 2 में लिखा है। फिलहाल तो ये इतना याद रखना, गिफ्ट ऊपर जीएसटी आएगा। बोलो, आपका बॉस आपको कुछ भी दे रहा है, मतलब कुछ ना सैलरी दे रहा है, बोलो जीएसटी। लेकिन अगर आपका बॉस आपको गिफ्ट दे रहा है, इनका लॉजिक है ये बोलने का, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। जबकि बोलो, क्या इधर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है? नहीं है। क्या गिफ्ट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन? मेरे को बोलो, आपका बर्थडे और मान लो बाजू वाली आंटी तुमको बर्थडे पर 100 रुपया देकर गई, और मान लो उसके नेक्स्ट डे पर मान लो दूसरे बाजू वाले का बर्थडे है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? 101 फ्लैट नंबर, आप 102 आपको गिफ्ट दिया, अब थर्ड सेकंड डे पर 103 वाले को गिफ्ट दिया, उसको 1000 रुपया दिया। बोलो, तुम उसके घर पे तुम भी थे, तुमने केक वेक तोड़ दिया उसका, मेरे को 100 क्यों दिया, उसको 1000 रुपया क्यों? ऐसा होता है क्या? नहीं। मेरे को बोलो, गिफ्ट है, वो जो देगा एक्सेप्ट कर लेंगे अपन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। मेरे को बोला यहाँ जितने भी हैं, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप सब एम्प्लॉय हो, मान लो सबको सैलरी मिली, हमने सबको सैलरी दी है, बोलो जीएसटी आएगा किसी के भी सैलरी पर? नहीं। लेकिन मान लो पीछे वो लोग जो 3-4 लोग बैठे हैं, बोलो उसको हम लोगों ने गिफ्ट दी, ठीक है, दिवाली में गिफ्ट दी, क्या ये सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे हमको भी गिफ्ट चाहिए? बोलो नहीं। लेकिन बोनस होता तो हर कोई प्रोटेस्ट करता जिसको ना मिला होता। इसका मतलब बोलो बाकी सब पर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, गिफ्ट ऊपर नहीं है। तुमको फर्क समझ में आता है? इवन परक्विजिट्स पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। आप मान लो हमारी कंपनी का रूल है कि जो मैनेजरियल जनरल मैनेजर बनता है कंपनी का, उसको कंपनी अकोमोडेशन फैसिलिटीज देगी। अंडरस्टूड? मान लो महक जनरल मैनेजर बनी रिलायंस की, उसको अकोमोडेशन मिला। फिर मान लो वैष्णवी बनी, उसको अकोमोडेशन मिला। वृष्टि बनी, उसको अकोमोडेशन मिला। लेकिन मान लो तेजस बना, उसको नहीं मिला। बोलो, क्या तेजस प्रोटेस्ट कर सकता है? हाँ। इवन परक्विजिट्स आर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तुमको समझ में आ रहा है ये? इतना सब पढ़ने के बाद बोलो, सैलरी पर जीएसटी, कौन किसको सैलरी दे रहा है? लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो वो हमारा पेंडिंग है, हमने खाली इतना ही पढ़ा है, गिफ्ट ऊपर जीएसटी आएगा। एग्जैक्टली क्या रूल है अपन बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन 7(1)(c। कुछ समझ में आया तुमको? कोई डाउट है यहां तक? अब सुनो, तीसरा हम कल करते हैं, होगा नहीं, तुम बैठोगे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, मेरा तो 1 आवर का ब्रेक है। आप बोलो वरना कल करते हैं। हाँ ठीक है, कल करते हैं। मुझे याद दिलाना डायरेक्टर पर बात करनी बाकी है। ये मुझे कल याद दिलाना डायरेक्टर पर बात करनी बाकी है, ठीक है? कल मिलते हैं हम। ऑनलाइन में कोई डाउट है? शीतल, मयंक? ठीक है, बाय शीतल, बाय मयंक।